हाँ जी टीम, आप सबके ग्रुप्स में ना भी यूट्यूब का लिंक पहुंच चुका है। तो जो भी पर्सन, आपकी टीम का कोई भी पर्सन अगर इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू है ना जूम लिंक फुल हो चुका है, तो आप उसको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। सबके ग्रुप्स में यूट्यूब लिंक अभी तक आ चुका है, राइट। तो अभी 1 मिनट का आप सबके पास टाइम है, जल्दी से जो भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर अभी नहीं आया है उनसे बोलो कि जाके ना यूट्यूब से ज्वाइन कर ले, ठीक है। एंड मैं जिस टॉपिक पर थी, आज की मीटिंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज आज जो हमारा टॉपिक है ना ट्रेनिंग का, ठीक है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि आज हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, राइट, हमारा जो है, हमारी कंपनी है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, राइट। एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। तो आज कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आज हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। एंड वो ट्रेनिंग मैं नहीं करने वाली, ठीक है। वो ट्रेनिंग मैं नहीं करने वाली, हमारे फॉरएवर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर करने वाले। तो कितने लोग एक्साइटेड है, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे लिखकर मुझे रिप्लाई कर दो। जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखकर है ना रिप्लाई कर दो, कितने लोग आज की ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड है। लेकिन है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज की ट्रेनिंग ना लिटरली बता रही हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप पूरी ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करो एंड प्रॉपर हर एक प्रोडक्ट का अच्छे से नोट्स बनाओ कि कौन सा प्रोडक्ट किस यूज में आता है और क्या क्या बेनिफिट्स है प्रोडक्ट। आज की बेसिकली आज की ट्रेनिंग जो होने वाली है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर होने वाली है। गॉट इट। तो अभी 2 मिनट के अंदर मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब तक, ये कौन है व्हाइट बोर्ड जिसने शेयर कर दिया? हाँ जी। 2 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो आई होप सारे लोगों ने यार डायरी और पेन ले लिया होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यार प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, बट स्पीकर कोई और होने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये पर्सन कौन आ गया सामने से। टेंशन मत लो, वो ही लेंगे इस मीटिंग को। बट थोड़ा सा मैं इस मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, आपको जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ, नाम मेरा विशाल उपाध्याय है और इस बिजनेस में आने से पहले मैं ऑलरेडी एक जॉब में था, और जॉब थी मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए। आप सोच के देखो, एक गवर्नमेंट प्रोसेस को छोड़ के आना, इस बिजनेस को स्टार्ट करना कितना बड़ा डिसीजन होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई हम अचीवर्स क्लब का पार्ट बन गए, सही बन गए, गलत बन गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का। ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे साथ कि हम इस काम को आज कर ले, सब कुछ छोड़ दे इसके चक्कर में, और आगे जाके हमें वो चीज मिले ही ना शायद वो हम आना चाहते हैं। बट
आप सारे के सारे लोग बहुत सही जगह बैठे हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ पैसे कमा के ही नहीं देगा, आपको जो इंसान बनाएगा, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा ना, वो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में कर ही नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस ही नहीं है भाई, ये लाइफ स्टाइल पैकेज है। आप बस अपने आप को इस बिजनेस के अंदर सरेंडर करो, चीजें करो। अगर मैं यहाँ पे आके इस बिजनेस के अंदर आज इतना सक्सेसफुल बन सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? तो ये मेरी जर्नी है। एंड अभी जब मैंने स्टार्ट करा तो मतलब मेरे सामने बहुत सारे अप एंड डाउन थे। पार्ट टाइम में स्टार्ट करा, पहले महीने 24,000 रुपए कमाए थे। और कमाल की बात पता क्या है, मेरे को उस बिजनेस में जो लेके आए थे, वो वन एंड ओनली मिस्टर मुदित जैन, जो आज अभी इस मीटिंग को लेने वाले हैं। और इतनी ज्यादा अमेजिंग नॉलेज उनके पास है, जब आप उनकी इस मीटिंग को अटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये छोटा पैकेट इतनी कम एज के अंदर बड़ा धमाका, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे उन्होंने चीजें बताई, तो मुझे पता क्या लग रहा था यार, ये बच्चा 18 साल का है और उस टाइम मेरी एज थी 23 साल। अब तो मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या बताएगा मेरे को, मतलब ये जस्ट 12th पास आउट, इसने जस्ट एग्जाम्स दिए हैं और ये कह रहा है कि आप इस बिजनेस में आ जाओ, मैं खुद तो लाखों रुपए कमाऊंगा, आपको भी लाखों रुपए कमा के दूंगा। बिलीव नहीं होता है। बट मैं उसको कॉन्फिडेंस देख के, जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड करा, मैंने उन पर ट्रस्ट करा, बिजनेस को स्टार्ट करा। और आज उन्हीं की बदौलत मैं इस बिजनेस में मैनेजर बनाऊं, राइट। आज लाखों रुपए आ रहे हैं, महीने के करोड़ों रुपए कमाने बाकी हैं इस बिजनेस से। तो सारी की सारी चीजें ना उनकी गाइडेंस हुई है। तो अब सोच के देखो, अगर एक पर्सन मुझे इस बिजनेस में लाके मुझे यहाँ पे मैनेजर बना सकता है, अगर आप सारे लोग इस मीटिंग को सीरियसली होके बैठ गए ना, तो भाई तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं एक चीज बोल देता हूं उनके बारे में, उनके पास जो नॉलेज है ना, प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज है, मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ भाई, पूरे फॉरएवर इंडिया में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं होगी। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजें उन्हें पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कंपनी ने डाली है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अगर आज आप इस मीटिंग में बैठ गए तो भाई प्रोडक्ट्स के तो मास्टर बन के निकल जाओगे। तो मेक श्योर आपके पास डायरी और पेन हो, क्योंकि भाई वो इतनी अमेजिंग नॉलेज देने वाले हैं, वो बच्चा इतना सब कुछ आपको बताने वाला है, फॉरएवर के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या चीजें होती हैं। बस आपने उनके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि अगर वो आगे और बता के चले गए और आपने कहीं लिखा ही ना, तो फायदा ही क्या है फिर मीटिंग लेने का। क्योंकि आपने इस तरीके से सीखना ताकि आप अपनी टीम को सिखा सको प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि फॉरएवर की जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट्स ही है। तो उन्हें इनवाइट करता है, एक ऐसे पर्सन को। अगर मैं उनकी जर्नी के बारे में बताऊं, मुदित जैन, आप सबको नाम पता है। उन्होंने जब स्टार्ट करा ना, मतलब उनकी ऑलरेडी, वो कहते हैं ना जो बनिए होता है, भाई बनिए के दिमाग में पहले से बिजनेस होता है। तो घर वालों ने बोला कि भाई 12th कर लिए, क्या करनी है पढ़ाई में आगे। तो उन्होंने अपनी पेरेंट्स को बोल दिया कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को तो अब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मेरे को ये करना है। और वो उनकी इंस्पिरेशन थे कृष्णा अरोड़ा, अनमोल सर। उनको देखकर उन्होंने स्टार्ट करा। एंड मैंने उनको देखा है भाई, जो चेंज उन्होंने अपने अंदर लेके आए हैं। मतलब पहले दिन से उनका जो माइंडसेट था ना, मैं हिल गया था देख के कि भाई ये 18 साल का बच्चा लाखों रुपए कमाने की बात कर रहा है, जिसका 12th का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, जिसको ये नहीं पता है फेल होगा पास होगा, ये कहता है मैं लाखों रुपए कमाऊंगा महीने के। तो बिलीव सिस्टम बहुत ज्यादा हाई था उनका। अपनी जर्नी स्टार्ट करी इस बिजनेस में, आज के टाइम में वो मैनेजर है, बहुत बढ़िया उनकी टीम है, लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, बहुत सारी अचीवमेंट्स उनके पास है, नॉलेज का तो भंडार है। तो वो जब आएंगे ना, तो भाई आपको लगेगा इस मीटिंग को लेके कि भाई हाँ, अपनी लाइफ का ना एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने फॉरएवर को लेके। आपका विजन इतना जबरदस्त बना देंगे आज के बाद, आपको ऐसी चीजें पता लगेंगी फॉरएवर के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि मीटिंग ना सिर्फ प्रोडक्ट्स पे नहीं रहने वाली, वो प्रोडक्ट्स के साथ साथ ना तुम्हें विजन भी दिखा के चले जाएंगे, तुम्हें मोटिवेट भी करके चले जाएंगे, हर चीज बता जाएंगे। तो बुला लूं उनको, मोदी सर आप मीटिंग में हो? हाँ जी विशाल, मैं मीटिंग में हूँ। मेरी वॉइस आ रही है आपको एकदम क्लियर? बिल्कुल आ रही है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया इनके बारे में, देखो पता क्या था, फॉरएवर ना सिर्फ आपको पैसे नहीं देगा, फॉरएवर आपकी लाइफ में आपको ऐसे दोस्त दे देगा, ऐसे भाई दे देगा, जो जिंदगी भर आपको मतलब सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली में मतलब मेरे किसी पेरेंट्स के बाद अगर मेरे को किसी ने जेन्युइनली सपोर्ट करा है, तो भाई मैं इतने लोगों के सामने बोल सकता हूँ दिल ठोक के, मुदित जैन। तो तुम्हें भाई मिलने वाले इस बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर नहीं बनाओगे, तुम्हें भाई मिलेंगे जो तुम्हारे साथ बिजनेस भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे और तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। तो सुनो इनको बैठ के, ठीक है। ओवर टू यू भाई। एंड लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफी मजा आने वाला है मीटिंग में। बाकी आप थैंक यू स्टार्ट करो। विशाल, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। आई होप मेरी वॉइस और वीडियो सबको क्लियर दिख रही होगी यूट्यूब पे, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है तो मुझे फटाफट से लाइक बटन पे प्रेस करके बता दो। अगर मेरे को लाइक के नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे, सब्सक्राइब के नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा मेरी वॉइस और वीडियो एकदम क्लियर है और आप आज की मीटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, राइट? सो लेट्स सी कि कितने लोग हैं भाई एक्साइटेड आज की मीटिंग के लिए।
चलो ग्रेट। सो शुरू करते हैं भाई। यार आप में से काफी सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो इस बिजनेस का भी पार्ट बन चुके हैं या बनने का सोच रहे हैं, राइट? सो आप लोगों को बिजनेस की क्लैरिटी मिल गई होगी, कंपनी के बारे में पता चल गया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम अचीवर्स क्लब के बारे में पता चल गया होगा। बट अभी ना काफी सारे लोगों को एक चीज के बारे में इतने अच्छे से जानकारी नहीं होगी, विच इज प्रोडक्ट्स, है ना? अब देखो यार, ऑब्वियस ही बात है, आप बिजनेस इंडस्ट्री में आए हो, आप बिजनेस में आए हो, और हर बिजनेस में या तो कोई ना कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है या सर्विस इन्वॉल्व होती है, राइट? अब हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस का जो पार्ट है, हमारे बिजनेस में जो चीज इन्वॉल्व है, दैट आर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, ठीक है? साथ ही साथ काफी सारी वेराइटी के कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक वेट मैनेजमेंट हो गया, एलो ड्रिंक्स हो गया, राइट, स्किन केयर, पर्सनल केयर। तकरीबन तकरीबन 200 से 250 कंपनी मोनोपोली प्रोडक्ट्स बनाती है। मोनोपोली का मतलब ना ऐसे आज तक कोई बना पाया है, ना आज इनके जैसे मतलब काम करने वाले आने वाले 100 साल में भी कोई बना पाएगा। इसीलिए भाई कंपनी पिछले 45 साल में 170 देशों में अपने नाम का डंका पीट चुकी है, ठीक है? सो यार इस चीज में तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अभी आप लोगों को नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, आप लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे। सो आज इस मीटिंग में मैं आप लोगों को वही चीज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? सो सबसे पहली चीज यार देखो, होता क्या है आज के टाइम पे ना, आप जैसे देख रहे हो भाई, हवा, पानी, खाना, हर चीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, राइट? और इसी के चलते आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में भाई लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है, इतने ज्यादा लोग बीमार हुए जा रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, नए नए हॉस्पिटल खड़े हुए जा रहे हैं, खड़े हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक चीज पढ़ी थी भाई कि आज के टाइम पे ना 2 H बड़े तेजी से ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहला H इज होटल, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ रही है। एंड सेकेंड थिंग इज हॉस्पिटल, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे आने वाला समय आएगा, हमारे जो खान पान है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो और ज्यादा खराब होगा, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। तो हॉस्पिटल वालों को ये चीज पता है, राइट? बट आज मैं आपको इस सेशन में एक चीज बता के जाऊंगा, जिसके थ्रू अगर आपने अच्छे से समझ ली और आपने ये चीज अपनी फैमिली में इंप्लीमेंट कर ली। देखो एक चीज है कि आपने, अगर किसी ने कभी एयरप्लेन में ट्रैवल करा है और उसमें एयर होस्टेस बोलती है कि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले अपने फेस मास्क लगाएं और फिर बाद में दूसरों की हेल्प करें, राइट? सो सिमिलरली भाई, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो आपको सबसे पहला स्टेप लेना है, आपको अपने आप को सेफ गार्ड करना है, आपको अपने आप को बचाना है, एंड देन फिर दूसरों की मदद करनी है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ अचीव कर पाए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए, राइट? सो यार देखो, स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूँ, मेरा नाम विशाल ने बता ही दिया, मुदित जैन, आई एम CLT ऑफ अचीवर्स क्लब। मैंने आज से कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को शुरू करा था, जब मैंने जस्ट अपनी 12th ही पास करी थी, और 12th पास करते ही भाई लॉकडाउन आया था, राइट? काफी सारे लोगों को लॉकडाउन में मतलब ऐसा फेज होगा कि यार सोच रहे होंगे कि क्या करे भाई, जिंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है, फाइनेंशियल इश्यूज भी आए होंगे कुछ लोगों के घर में भी, है ना? सो यार हुआ क्या कि उस टाइम पे मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं घर बैठे बैठे पैसे कमा सकूं, राइट? सो वहां पे मुझे एक पर्सन मिलते हैं, मिस्टर अनमोल कपूर, जो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे सिस्टम के बारे में समझाते हैं, और मुझे पता चलता है कि भाई इस बिजनेस में आने के सबसे बड़े जो फायदे हैं वो 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? ऑब्वियसली बात भाई, नो डाउट, यहाँ पे पैसा बहुत है, पैसा बहुत मिल जाएगा, ठीक है? बट उससे भी बढ़िया बात यह है कि वो जो पैसा मैं कमाऊंगा वो मैं हेल्थ को मेंटेन रखते हुए कमाऊंगा। इनफैक्ट मैं इस पैसे के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू अपनी फैमिली की हेल्थ को भी बेटर कर पाऊंगा। कैसे? आप एक चीज समझना, मैं आपको एक लाइफ साइकिल समझाता हूं। सबसे पहली चीज देखना, एक एवरेज इंसान अपना करियर कब शुरू करता है? 20 से 25 साल की उम्र में एक पर्सन कमाना शुरू करता है, अगर मैं जॉब की बात करूं तो। यस और नो? ठीक है, 20 से 25 साल की उम्र में इंसान कमाना शुरू करता है, और वो रिटायरमेंट की एज आती है लगभग 40 साल बाद। अगर हम लेके चलें तो 60-65 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स के आते आते बंदा रिटायर हो जाता है जॉब से, ठीक है? अब उस टाइम पे जब वो बंदा रिटायर होता है, कोई भी इंडिविजुअल, अगर आपकी फैमिली में भी कोई है तो आपने देखा होगा, तो जब रिटायरमेंट होती है तो उस स्टेज पे कुछ लोगों के पास ना सेविंग्स आ जाती है। बट आज के सिनेरियो के हिसाब से जो वो सेविंग्स आती है ना भाई, उन सेविंग्स का 90% पैसा वो उस हेल्थ को रिकवर करने में लगा देते हैं, जो हेल्थ उन्होंने पिछले 40 साल में गवाई होती है, जिस हेल्थ का उन्होंने पिछले 40 साल में ध्यान नहीं रखा होता पैसे कमाने के चक्कर में। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से? बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होंगे, है ना? सो भाई
इस प्रोसेस में, इस बिजनेस के थ्रू सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जो हेल्थ और वेल्थ है ना, वो आपको एक साथ मिलेगी। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है भाई, पैसे के बिना हेल्थ बेकार है और हेल्थ के बिना पैसा बेकार है। कि एग्जांपल से समझाता हूं, अभी हम बहुत सारे लोग हेल्दी हैं, ठीक है, सारे लोग यंगस्टर्स हैं, सब लोग हेल्दी है, बट क्या आपके पास पैसा है? अगर अभी मैं बोलूं कि भाई आपको 10 लाख रुपए देने हैं, आपको एक ट्रिप करके आना है फ्रेंड्स के साथ, क्या जा पाओगे? बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे। इनफैक्ट 99.99% लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ तो है बट पैसा नहीं है। बट अगर आप सिचुएशन उल्टी करते हैं, आपके अकाउंट में भाई 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, बट तुम बेड पे पड़े हो, तो क्या उस पैसे को एंजॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे को लाइफ में सस्टेन करने के लिए, राइट? अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि वाई डू वी फॉल इन। जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं, यू कैन राइट डाउन। आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, वाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ठीक है। दूसरे मैं आपको एक बहुत मेजर क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, व्हाट इज एजिंग। है ना, अब कि कोई मिलता है, हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेहरा देखते हैं, हम एक जजमेंट लेते हैं एज का। बट व्हाट इज एजिंग, ये एजिंग होती कैसे है, ये चेहरे पे दिखती कैसे है? ठीक है, आप कभी अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, या अगर आपने कभी देखा हो किसी को अपने नोन में, तो फॉरेन में लोगों की एज ज्यादा होती है बट वो दिखते कम एज के। काफी सारे लोग मार भी खा जाते हैं इस चीज में, है ना? तो भाई ये क्यों होता है? तो मैं आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। जो मैं इन दो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं, उसका सॉल्यूशन भी मैं देके जाऊंगा। ठीक है, सो यार ये मान लो हम लगभग 1 घंटा साथ रहने वाले हैं। सो 1 घंटा भाई, 1 घंटे के लिए अपने लाइफ से बिल्कुल हर एक डिस्ट्रैक्शन हटा दो, हर एक जो भी आपको चीज तंग कर सकती है उसको साइड कर दो। अगर आपको लग रहा है कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, अपना फोन डीएनडी पर डाल दो। जितने लोग लैपटॉप से इस मीटिंग को ले रहे हैं, वो लोग अपना फोन भाई एयरप्लेन पे डाल दो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस चीज का आंसर बताता हूँ, व्हाई डू वी फॉल। सबसे देखो, बीमार होने के ना 3 रीजन होते हैं। बीमार होने के 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा रीजन होता है लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड रीजन इज लैक ऑफ असिमिलेशन। अब ये क्या होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन? भाई सबको पता होगा, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से बीमारी होती है। दैट इज हाफ नॉलेज। अच्छा, अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग खुद ही बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बीमारी हुई हो और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला हो कि भाई तुमने ये वाली गोली नहीं ली ना जब से पैदा हुए हो या इतने टाइम से, इसलिए तुम बीमार हो गए? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बोलता। बल्कि डॉक्टर्स हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट्स लो, आप खाना खाओ, साथ में आप अच्छी डाइट लो, जिससे आपकी बॉडी को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर पाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा, बट अभी एक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को कि खाना अच्छा तो खा लिया हमने, बहुत बढ़िया खाना खा लिया, बट वो खाना लग ही नहीं रहा बॉडी को। काफी जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर आपकी फैमिली में कभी आपने नोट करा हो, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी माएं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को तो कुछ लगता ही नहीं, हमारे बच्चे का शरीर तो बढ़ता ही नहीं, हेल्दी ही नहीं होता। ठीक है, सो वो रीजन क्या होता है, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं बट लग नहीं रहा बॉडी में। तीसरा रीजन लैक ऑफ असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, आपके गट में जा रहा है खाना बट वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो मोशन के थ्रू बाहर निकल रहा है एज इट इज। सो ये 3 रीजन मेन होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज आती है। ठीक है, सेकेंड चीज पे चलते हैं, व्हाट इज एजिंग। एजिंग क्या प्रोसेस है भाई, और कैसे आप इसको मतलब अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप इसको थोड़ा डिले कर सकते हो? देखो एक चीज लिखो आप, हमारी एज के मैं आपको 3 डिफरेंशिएशन में बता रहा हूं, 0 to 30। ठीक है, पहला सेक्टर लिखो 0 to 30, सेकेंड इज 30 to 50, एंड थर्ड इज 50+। ये मैंने हमारी जो भी एज होती है मैंने इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, 0 to 30 में क्या होता है कि हमारी बॉडी में, ऑब्वियस ही बात है, देखो जितने भी लोग थोड़ा बहुत साइंस जानते होंगे उन्हें पता होगा कि हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे डेड सेल्स मरते हैं, मतलब निकलते हैं, और नए सेल्स बनते हैं, राइट? सो होता क्या है कि जो 0 से 30 एज होती है हमारी, इस एज प्रोसेस में, इस एज ड्यूरेशन में हमारी जितने सेल्स बॉडी में डेड हो रहे हैं उससे ज्यादा नए बन रहे हैं। जितने सेल्स बॉडी में डेड हो रहे हैं उससे ज्यादा नए बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एज है, हमारा जो वो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में हमारे को एनर्जी है, उस एज ग्रुप में हम यंग दिखते हैं, हम चार्मिंग दिखते हैं।
दिस इज द रीजन, ठीक है। जो 30 to 50 वाला एज ग्रुप होता है, जहां पे इंसान थोड़ा सा ढीला पड़ने शुरू होता है, थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जितने सेल्स उसकी बॉडी नए प्रोड्यूस कर रही है डेली बेसिस पे, उतने ही सेल्स उसके डेड हो रहे हैं। जितने नए प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही डेड हो रहे हैं, मतलब प्लस माइनस बराबर है, तो इंसान ना स्टेगनेंट हो जाता है, वो इंसान स्टेगनेंट हो जाता है। 50 प्लस के बाद क्या होना शुरू होता है कि जो हमारा जितने सेल्स बॉडी नए बना रही है, जितने हमारी बॉडी नए सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा डेली बेसिस पे डेड सेल्स निकल रहे हैं। उसी प्रोसेस में एक जो बुढ़ापा कहते हैं ना भाई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा सबसे बुरा फेज है लाइफ का, तो भाई वो बुढ़ापा आ जाता है, जिसमें हमारी बॉडी वीक पड़नी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि नए सेल्स जनरेट कम हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे, राइट। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए, अब आपका डेली का 110 रुपए का खर्चा है, लेकिन आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, तो आप 10 रुपए घाटे में जा रहे हो, राइट। सो सेम हमारी बॉडी के साथ होता है ओल्ड एज में। जितने भी हमारी फैमिली में ओल्ड एज लोगों को आपने देखा होगा जो भी बीमार होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनके सेल्स मर ज्यादा रहे हैं, नए बन नहीं रहे, कम बन रहे हैं, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओल्ड एज। और इसी की वजह से एक एजिंग होती है। अगर कोई इंसान कम उम्र में बड़ा दिखने लगता है, ठीक है, बाल सफेद हो जाते हैं कुछ लोगों के, आजकल तरह तरह की बीमारी चल रही है, ठीक है। इनफैक्ट एम्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का, उसने ये प्रूव कर दिया है कि जो ब्लॉकेज, जो हार्ट की ब्लॉकेज पहले एक 20-25 साल में आती थी एक इंसान को, वो आज के सिनेरियो के हिसाब से 3-4-5 साल के बच्चों में आ रही है। तो भाई बीमारियां तो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। बट आज मैं आपको इस सेशन में इस चीज का सॉल्यूशन देने वाला हूं। जो मैंने आपको दो प्रॉब्लम्स बताई, ठीक है, क्यों होती है, मैं आपको इस चीज का बेस्ट आंसर देने वाला हूं, राइट। सो आई होप मेरे साथ रहोगे आप सारे लोग। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया, जो थोड़ी फनी है, ठीक है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स से हमें कुछ जायदाद, कुछ पैसा मिले ना मिले, बट इनहेरिटेंस में एक चीज जरूर मिलने वाली है, वो है बीमारियां। पता है क्यों? काफी सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई ये बीमारी तो हमारी पुश्तैनी बीमारी है, डायबिटीज कह लो, बीपी कह लो, काफी सारी बीमारी। आजकल जिस बीमारी का इलाज नहीं होता है, जो पेरेंट्स को होती है, वो कह देते हैं कि इनहेरिटेंट है, इनहेरिटेंस के थ्रू आ गई हमारी बॉडी में। बट जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन प्रोडक्ट्स में इतनी पावर है कि देखो होता क्या है, जितने भी लोगों को पता होगा, इनहेरिटेंस जो होती है, जो ट्रेड्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आते हैं, वो एक चीज के थ्रू आते हैं विच इज कॉल्ड डीएनए, राइट। डीएनए के थ्रू आते हैं। अब ये डीएनए को भी चेंज करने की पावर रखता है ये प्रोडक्ट्स। डीएनए में जो चीजें खराब है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वीक पड़ सकती है, उस चीज को हेल्दी करने तक की पावर रखते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको लेके चलता हूं प्रोडक्ट्स की तरफ। उससे पहले थोड़ी कुछ मेरे को बेसिक्स भी बताने हैं आप लोगों को, ठीक है। सो आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सब लोगों को। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी गाइस, सो स्क्रीन दिख रही है मेरी सब लोगों को? चलो ठीक है। सो गाइस देखो आपके सामने ना एक अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आप काफी सारे लोग सोच रहे होगे भाई ठीक है, हवा पानी खराब हो रहा है हमारा, लेकिन हवा पानी खाने के थ्रू हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती कैसे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने। देखो सबसे पहली चीज देखो कि आपके सामने ना बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें हमारा हार्ट होता है, वेन्स होती हैं और ऐसी चीजें होती हैं। ऑर्गन्स कैसे बने होते हैं? काफी सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन्स बनते हैं। और टिश्यू कैसे बनते हैं? काफी सारे सेल्स को मिला के टिश्यूज बनते हैं, राइट। सो हमारी बॉडी का जो बेसिक चीज है, जो बेसिक पॉइंट है, वो क्या है? वो है सेल्स, ठीक है। और एक बॉडी में हजारों लाखों सेल्स होते हैं जो डेली बेसिस पे मरते हैं, पैदा होते हैं, जैसे मैंने बताया एजिंग वाले प्रोसेस में। तो वो कहाँ पे? सेल लेवल पे होता है। अब सेल को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, सेल को पावर कैसे मिलती है डेड सेल रिमूव करके नए बनाने की? वो मिलती है 3 तरीकों से, 3 चीजों से, दैट इज एयर, फूड एंड वाटर, ठीक है। अब आज के टाइम पे भाई एयर की तो मैं क्या ही बोलूं, सबको पता है, पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है। जितने भी स्पेसिफिकली लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली वालों को तो पता है भाई, आजकल एक रील भी चल रही है कि खांसी है आप दिल्ली में, ठीक है। सो भाई एयर का तो सब जगह हाल खराब है। जितने लोगों को एक चीज बताऊं, जितने लोगों को ये लगता है ना कि हम विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या हम थोड़ा मतलब एनसीआर से दूर रहते हैं, हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, यू आर रॉन्ग। पता है क्यों? जितने भी लोगों के आसपास विलेज एरिया है, वहां पे एक चीज का यूज होता है, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो जब वो स्प्रे होती है तो वो एयर में मिलके हमारे पास आती है। तो आप ये मत सोचो कि आप सेफ हो,
आज आप ऐसे खतरे में, चलो दिल्ली वालों को तो पता है कि भाई वो खराब हवा ले रहे हैं, वो बच सकते हैं, बट आप तो अननोन डेंजर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, सेकेंड चीज पे चलते हैं, फूड। फूड क्या होता है भाई? फूड आप लोगों को पता है कि हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, ये सब चीजों से बनते हैं। स्पेसिफिकली ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो हमारे खाने की न्यूट्रिशन था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्शन बढ़ानी है, उनको ज्यादा लोगों को सर्व करना है। ठीक है, सो फूड की क्वालिटी आप लोगों को पता है। इनफैक्ट एक न्यूज कटिंग के अकॉर्डिंग, एक लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग, फूड में 10 लोग अगर कोई खाना खा रहे हैं, उन 10 में से 9 लोगों की डाइट में प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं है, किसी के में विटामिन की कमी है, किसी के में मिनरल्स की कमी है। एंड थर्ड थिंग इज वाटर। वाटर कैसे आ रहा है भाई? आप सब लोगों को पता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मिल रहा है। जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, यमुना में क्लीनिंग तो होती नहीं है। ठीक है, और क्लीनिंग कैसे होती है? क्लोरीन से। क्लोरीन की वजह से क्या होता है कि जो हमारी वो होता है, क्या बोलते हैं, पानी होता है, उसके मिनरल्स, उसके न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। रहा सा काफी सारे लोगों के घर में एक्वागार्ड होगा, आरओ होगा। ठीक है, तो जब आरओ उस चीज को, वाटर को जो आता है गवर्नमेंट का, उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो बचे हुए मिनरल्स वहां पे साफ हो जाते हैं। तो आप पानी पी रहे हो, वो आपके गले की प्यास तो बुझा रहा है, बट आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक चीज सोचो, ये तीनों चीज आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? एयर, फूड एंड वाटर। ठीक है, एयर, फूड एंड वाटर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये A1 क्वालिटी का लोगे तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? A1। अगर आप ये डी ग्रेड क्वालिटी का लोगे तो कैसी बनेगी? डी ग्रेड। तो सिमिलरली भाई, ज्यादातर लोग, 99% लोग डी ग्रेड क्वालिटी का फूड, वाटर, एयर ले रहे हैं। इसी के चलते WHO का एक सर्वे आया था, WHO के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10% ही ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो हेल्दी हैं। ठीक है, 35%, नहीं सॉरी, 25% ऐसे लोग हैं जो बीमार हो चुके हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो हेल्दी है, 25% ऐसे लोग हैं जो बीमार है। एंड जो 65% बचे हुए लोग हैं वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज किस लिए है? उनको पता है कि भाई बीमारी हो रही है, उनको पता है कि हम बीमार होने वाले हैं जिस हिसाब का हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, बट वो लोग ना कुछ कर नहीं पा रहे ऐसा जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी की हेल्प कर पाए, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को सपोर्ट कर पाए, उस बीमारी से बच पाए। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ना मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज जिस सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं, वो प्रोडक्ट्स आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप उन्हें बिंदास यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्दी हो, उन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो आप लाइफ टाइम हेल्दी रहोगे। अगर आप बीमार हो, उन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे तो आप अपनी उस बीमारी से बाहर आ सकते हो। एंड थर्ड थिंग, अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपकी बॉडी थोड़ा बहुत बीमारी की तरफ जा रही है, तो आप उस जाने से पहले ही अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच लोगे भाई। ठीक है, सो आगे चलते हैं भाई। जब ये खराब एयर, फूड, वाटर लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या दिक्कत आती है? ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने ना देखो, मैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है हमारा। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एक विलाय करके पार्ट होता है जहां से हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, जहां पे हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। अब एक चीज मैं आपको, ये एक सैंपल इमेज लगाई हुई, एक डेमो इमेज है। इसमें क्या होता है, ऐसे ना काफी सारे विलाइज होते हैं, जो आपको इमेज 1 में दिख रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होते हैं कि ये जितने भी विलाइज होते हैं, ये हर विलाई का ना अपना एक डिफाइंड काम है। डिफाइंड काम कैसे है? जैसे मान लो एक विलाई है, उसका काम है कि तूने भाई विटामिन ए एब्जॉर्ब करना है, और वहां पे अगर आपके टॉक्सिन्स जम गए, जैसे आप सेकंड इमेज में देख रहे हो, आपने खराब हवा ली, आपने खराब पानी पिया, आपने खराब खाना खाया, तो वो हमारी बॉडी उसको लेते लेते, उसमें से न्यूट्रिशन ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे जो ये एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है, जो विलाइज होते हैं, यहाँ पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन आने लग जाता है। अगर ये इंसान की बॉडी में आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, लेकिन अगर ये विलाइज में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड हैं, तो आप इससे मतलब बेनिफिट ही नहीं ले पाओगे, आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले। ठीक है, अब इसमें होता क्या है चीज, और जो ये टॉक्सिन्स होते हैं ना, अगर जितने भी लोग मेडिकल फील्ड में हो, आप पूछ के देखना किसी से भी, जो ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं हमारे विलाइज में, ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि इन टॉक्सिन्स को आप सर्जिकल ब्लेड से भी रिमूव नहीं कर सकते। आप पूछ के देखना कभी किसी से, अगर आपके कोई नोन में हो, आप इसको सर्जिकल ब्लेड से भी रिमूव नहीं कर सकते, ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप आपको दिख रहा होगा, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा का क्लिनजिंग एक्शन क्या है कि जब आपने एलोवेरा पिया, देखो दिस इज एलोवेरा,
ये हमारे फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ठीक है। सो जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो होता क्या है कि आपके ये जो क्लेंजिंग इफेक्ट है, ये जो विलाइज है, ये वो होने शुरू हो जाते हैं, साफ होने शुरू हो जाते हैं। चलो मैं आपको ना एक डेमो के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के लिए डेमो का कलेक्शन कर रखा है। सो उससे आपको थोड़ी हेल्प होगी, आई होप आपको दिखेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। सो ये ना एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू है। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है, ये पानी है, ठीक है। इससे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ये फर्स्ट पॉइंट है ना, कि ये आपका समझ लो विलाय है। जब हम न्यू बॉर्न पैदा होते हैं तो ये हमारा विलाय कुछ इस तरीके का होता है, एकदम क्लीन, खाते ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं 2-3 बार मोशन जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो विलाइज है, जो उनके एब्जॉर्प्शन है, वो एकदम क्लियर है, वो एकदम साफ है। साफ होने की वजह से क्या है, वो जो भी ले रहा है उसके पेट में लग रहा है और बॉडी जल्दी काम कर रही है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो क्या है, मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस लिया है बीटाडीन नाम का, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, हाँ ये देखो, ये बीटाडीन लिया है मैंने। सो गाइस, ये बीटाडीन है। ये बीटाडीन क्या है, ये केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी बॉडी में केमिकल्स है, ठीक है। केमिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें मैंने कुछ इसको ढक्कन में डाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ढक्कन में ले रहा हूं, तो ये आपका समझ लो, ये मैंने ले लिया केमिकल। अब आपकी बॉडी में गए ये केमिकल्स, ठीक है जी। अब आपकी बॉडी में ये केमिकल्स गए, तो ये थोड़ा सा मिल जाएगा यहाँ पे कुछ मिलाने के लिए। चलो इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी में भाई मिल गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपकी बॉडी में आ गए टॉक्सिन्स, ठीक है। अब ये टॉक्सिन्स निकल नहीं रहे आपकी बॉडी से, ये आपके, आप कितना भी अच्छा खाना ले रहे हो उसको रोक रहे हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं आने दे रहे। अब थर्ड स्टेप पे चलते। थर्ड स्टेप पे क्या होता है कि आप ये हमारा एलोवेरा जेल है, इसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। इसको आपने लिया, लेट सपोज इसी का एक ढक्कन ले लेते हैं। आपने एक ढक्कन लिया, ठीक है। आपने एक ढक्कन लिया, दिख रहा है आप लोगों को गाइस? आपने एक ढक्कन लिया और इसमें ये डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ये हो गया क्लियर। दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, इसमें एलोवेरा जेल डाला, ये क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ ये? क्योंकि भाई कुदरत ने पूरी दुनिया में सिर्फ एक पौधे को ये पावर दी है जो इन टॉक्सिन्स को नेचुरली रिमूव कर सकता है, एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड एलोवेरा प्लांट, ठीक है। अभी आप में से, मेरे को पता है काफी सारे लोग, तेज जनता बैठी है यहाँ पे, उनको एक डाउट चल रहा होगा, भाई एलोवेरा तो और भी कंपनीज का आता है, एलोवेरा तो फॉरएवर का ही क्यों यूज करना है? अभी ना मैं आपको एलोवेरा के ऊपर एक इन डेप्थ नॉलेज दूंगा 10 से 15 मिनट की, जिससे आपको इस चीज की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि वाई फॉरएवर एलोवेरा, ठीक है। सो ये मैंने आपको एक डेमो दिखा दिया है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया कि ये बॉडी में कैसे काम करता है, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्किन का भी लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, कि भाई ये देखो, ये हमारी स्किन होती है। स्किन में देखो वैसे तो 7 लेयर्स होती हैं, बट जो मेन होती है वो 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। सो जितने भी आप बाहर फेस क्रीम्स यूज करते हो वो आपके ना डर्मिस में ही रह जाती है, एपिडर्मिस में ही, ठीक है। अब जो ये एपिडर्मिस होती है, ये हमारे काम करती है एज अ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे? जैसे मान लो भाई आप नहाने जाते हैं, ठीक है। अब आराम से 1-1.5 बाल्टी पानी लगता है आराम से नहाने में, ठीक है। अब आप नहाए तो क्या वो पानी आपकी बॉडी के अंदर जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस उसको जाने नहीं देती। अगर सोचो ये एपिडर्मिस ना हो, एक इंसान घुसा 50 किलो का नहाने और निकला तो 500 किलो का हो गया। क्यों? क्योंकि सारा पानी जम गया अंदर। सो ये इस चीज को रोकती है। तो हम जितने भी बाहर पर्सनल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो एपिडर्मिस तक ही रह जाते हैं, और अगर आप कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज कर लेते हो तो डर्मिस तक चले जाते हैं, हाइपोडर्मिस तक नहीं जा पाते। जिसकी वजह से अगर आपको कोई भी स्किन चैलेंज है, आप देखोगे, आप जो भी बाहर का मेडिकेशन यूज करते हो उससे आपको 10-15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना तो राहत रहती है, लेकिन फिर बाद में वैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्किन होती है इसका एक 28 डेज का साइकिल होता है। तो जब ये साइकिल पूरा होता है, जब आपकी जैसे 28 डेज बाद क्या होगा, हाइपो एपिडर्मिस आपकी हट जाएगी, डर्मिस आपकी एपिडर्मिस बन जाएगी, हाइपोडर्मिस आपकी डर्मिस बन जाएगी, और हाइपोडर्मिस की जगह एक नई लेयर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जब आप उसको अप्लाई करते हो तो डर्मिस लेयर हेल्दी थी,
जैसी आपकी हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस बनेगी, आपको बीमारी वापसी से दिखने लग जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब ये आपके सामने आ गया भाई फॉरएवर एलोवेरा जेल, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, सो जिसके थ्रू आप अपना पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब गाइस देखो, ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मैंने इसीलिए लिखा था ताकि मैं आपको वो नॉलेज शेयर कर सकूं जो यहाँ नहीं लिखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन देने वाला हूँ कि फॉरएवर के एलोवेरा में और बाहर जो आपको मार्केट में अवेलेबल है एलोवेरा, या काफी सारे लोग ना घर में भी एलोवेरा उगा लेते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, वाई फॉरएवर है। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज ना, आप बाहर जितने भी एलोवेरा देखोगे किसी भी ब्रांड्स के, आप देखना कि उन एलोवेरा में एलोवेरा की क्वांटिटी मैक्स टू मैक्स 10% होती है, और बाकी सारी इधर उधर की चीजें मिली हुई होती है। आंवला, नींबू, नीम, ये वो दुनिया जहान की अलग अलग चीजें मिली हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है एक चीज नहीं, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी, साला कुछ तो असर करेगा, कुछ तो बंदे को दिखेगा। और प्राइस का झांसा देके आप लोग चले जाते हो। मार्केट में आपको एलोवेरा मिलता होगा, कितने का होगा? 200, 300, हद मार के 350, 400 रुपए का आपको एलोवेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सोचते हो भाई ये सस्ता है, ये ले लेते हैं, बट वो आपका पैसा खराब हो रहा है भाई। एक चीज सोचो, अगर आपने 10% एलोवेरा लिया, ठीक है, और आपको 200 रुपए का पड़ा, तो आपको 99.7% एलोवेरा कितने का पड़ा? लगभग लगभग 2000 रुपए। यस और नो? मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लगाओ भाई। अगर आपको 10% एलोवेरा 200 रुपए का पड़ रहा है, तो 99.7 लगभग 2000 रुपए का पड़ गया। ठीक है, अब हमारा जो एलोवेरा आता है, इसकी कॉस्ट है लगभग 1700 रुपए। अब बताओ कौन सा सस्ता है? अब काफी सारे लोगों को लग रहा होगा, हाय रब्बा, 1700 रुपए, इतना महंगा। बट भाई एक चीज सोचो, जो आपकी वो बॉटल 10, मतलब वो आपकी जो बाहर के ब्रांड्स होते हैं, वो जो 10 बॉटल में असर नहीं दिखा सकते, आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकते, वो एक बॉटल में दिखा देगा। ठीक है, दूसरी चीज, चलो प्राइस की बात हम बाद में करते हैं, मैं आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। एलोवेरा देखो, हर प्लांट की अपनी अपनी खूबी होती है। आपके हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं घर में, उनको क्या चाहिए होता है? एयर, राइट? फूड, मतलब उनको खाद चाहिए होती है एज अ फूड, पानी हम लोग डालते हैं, और प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है, तब जाके एक एलोवेरा, सॉरी, तब जाके कोई प्लांट ग्रोथ लेता है, राइट? अब एलोवेरा ना इन सबसे अलग है। एलोवेरा इन सबसे अलग है। एलोवेरा को ना तो पानी चाहिए, पानी आप डालोगे ठीक है, नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं है। एलोवेरा को धूप मिलती है, अच्छी बात है, नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं है। एलोवेरा को खाद में आपने डाल दिया, ठीक है, उस खाद में आपने कुछ डाला ही नहीं, पानी, सनलाइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एलो को एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, दैट इज एयर, फ्रेश एयर चाहिए। अब एक चीज बताओ भाई, हम में से कितने लोग ऐसे मेच्योर हैं, स्पेशली दिल्ली वालों भाई, या हर जगह की, मैंने बताया था हाल एक जैसे हैं, जो प्योर एयर में इस एलो को कल्टीवेट कर सके? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहीं पे फॉरएवर ने क्या करा? फॉरएवर ने जहां पे एलोवेरा की प्लांटेशन करी है, लगभग 10,000 एकड़ की जमीन है कंपनी के पास, फिनिक्स एरिजोना में, जहां पे कंपनी इसकी प्लांटेशन करती है। और जिस जगह प्लांटेशन करती है, उसके ऊपर से प्लेन भी नहीं उड़ सकता, हल्का सा भी पॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं आ सकता। ठीक है, और जो फील्ड है, ठीक है, जैसे मान लो ये फील्ड है जहां पे प्लांटेशन हो रही है, इस फील्ड के बाहर कंपनी ने प्लांट, बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, जो कि अगर बाहर से फॉर इंस्टेंस अगर थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी आए, तो बाहर के पेड़ ही एब्जॉर्ब कर ले, एलो तक पहुंच ही ना पाए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, कि हम एलोवेरा को प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए क्लीन एयर चाहिए, जो किसी के पास नहीं। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है, आज आपने एलोवेरा का प्लांट लगाया और कल आप उसको काट के उसका जूस निकाल लोगे? नहीं। एक एलोवेरा को मेच्योर एलोवेरा बनने में, एक न्यूट्रिशियस एलोवेरा बनने में 2.5 से 4 साल का वक्त लगता है। 2.5 से 4 साल का। अब बताओ कौन इतना केपेबल है कि भाई 2.5 से 4 साल तक मतलब उसको कल्टीवेट कर सके? आप तो साइंटिस्ट भी नहीं हो, आप कैसे पता लगाओगे? हर प्लांट ना 2.5 साल में होता, ना 4 साल में होता, कोई 3 साल में होता, कोई 3.5 साल में होता। आप कैसे पता लगाओगे कि ये मेच्योर प्लांट है या नहीं है? वहीं पे फॉरएवर के पास एक्सपर्ट्स हैं जो ये चेक करते हैं कि वेदर दिस लीफ इज मेच्योर लीफ और नॉट। जब तक वो मेच्योर नहीं होती, उसको मदर लीफ से अलग नहीं करा जाता। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि भाई एलोवेरा को काटते ही हमारा जो वो एलोवेरा होता है, वो आधे घंटे के अंदर
अपनी प्रॉपर्टीज लूज करना शुरू कर देता है और 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी पूरी प्रॉपर्टीज चली जाती है। जितनी भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 2 घंटे के अंदर पूरी जीरो हो जाती है एलोवेरा में। अब आप सोच रहे हो कि भाई घर पे काटेंगे तो फटाफट से गालेंगे, ठीक है, बट आप अच्छा एलो ही नहीं उगा रहे पहली बात तो। अब चलते हैं बाहर के ब्रांड्स पे, जितने भी XYZ बाहर अवेलेबल है उन ब्रांड्स के पास आप देखना कल्टीवेशन कहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं है, प्लांटेशन कहीं है और पैक कहीं पे हो रहा है, मार्केट कोई कर रहा है, कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। वहीं पे फॉरएवर ने क्या करा, फॉरएवर ने देखा कि भाई 2 घंटे के अंदर अंदर इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो रही हैं। फॉरएवर ने एक यूनिक R&D करी और एक ऐसा स्टेबलाइजेशन प्रोसेस तैयार करा जिस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो एलोवेरा 2 घंटे में खराब होने वाला था उसकी लाइफ 2 साल कर। आपको दिख रहा होगा 99.7% यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जूस है, तो 0.3% क्या है, 0.3% स्टेबलाइज करने के लिए कुछ हर्ब्स डाली गई हैं जिससे इस एलोवेरा की लाइफ जो 2 घंटे में खराब होने वाला था उसकी लाइफ बढ़ के 2 साल हो गई। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। बाहर आप देखना आपको 6 महीने से ज्यादा की एक्सपायरी नहीं मिलेगी, वहां पे उसमें एक चीज लिखी होगी कि 6 महीने से छोटे बच्चों को नहीं पिलाना और उस एक एज ग्रुप तक मदर या पेरेंट्स की निगरानी में पिलाना है। मैं आप सब लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, आप ये मेरा एलोवेरा लो, किसी भी बच्चे को किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को कितना भी पिला लो, एक साइड इफेक्ट तक नहीं हो। पर बाहर वाले में क्या लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लोगों को नहीं देना, क्यों, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एलोवेरा की एक खासियत होती है कि अगर एलोवेरा 10% से ज्यादा किसी भी बाकी चीजों के साथ मिलाया जाएगा तो वो जहर बन जाएगा, वो जहर बन जाएगा। इसीलिए बाहर के आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखोगे उनमें किसी में भी 10% से ज्यादा क्वांटिटी एलोवेरा की नहीं रखते। बट आप फॉरएवर का जितने भी लोग देखोगे एलोवेरा, कोई भी एलो का प्रोडक्ट ले लोगे, हर प्रोडक्ट में स्किन केयर पर्सनल केयर में 60% एंड ईटेबल में 90% से ज्यादा आपको एलोवेरा मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। ठीक है, चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है आज के टाइम पे एलोवेरा के ऊपर 22,000 यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर वर्ल्ड जो रिसर्च कर रही है एलोवेरा पे। अभी तक लगभग इंटरनेट के ऊपर 1 लाख पेजेस से ज्यादा बन चुके हैं जो एलोवेरा की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आज कोई ऐसा इंसान है ना जिसको रिसर्च करने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आज आप अपनी एलोवेरा पे रिसर्च शुरू करो तो जब तक आप जिंदा हो धरती पे आपकी रिसर्च पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए इस एलोवेरा को एक नेम से आज के टाइम पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, मिराकुलस प्लांट, क्योंकि इसने मिराकल दिखाए हैं भाई लोगों को। अब वहीं पे जब एलोवेरा की रिसर्च शुरू हुई तो एलोवेरा के बारे में एक चीज पाई गई कि 400 से ज्यादा वेराइटीज के एलोवेरा पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी पे, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जिसमें से 11 जो वेराइटीज है वो पॉइजनस है, 11 वेराइटी पॉइजनस है। 385 वेराइटीज जो है वो अच्छी तो है बट उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सिर्फ 15% तक है मैक्सिमम। मतलब जो अगर एक इंसान को 100% न्यूट्रिशन दे सकती है चीज, वो सिर्फ 15% ही देंगी 385 वेराइटीज। 3 वेराइटी ऐसी है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 80% तक का न्यूट्रिशन है और बची हुई एक वेराइटी ऐसी है जो 100% न्यूट्रिशनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको देती है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड एलो बार्बाडेंसिस मिलर। उस जो बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा की वेराइटी है जो फॉरएवर यूज करती है उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसमें 100% न्यूट्रिशनल और मेडिकेशनल वैल्यू। ठीक है, आप अगर एग्जांपल्स देखोगे, आप कभी ना अपने पास में जाना, हिस्ट्री में सिकंदर का आपने नाम सुना होगा, है ना। सिकंदर जब लड़ाई करता था और उसके जो सैनिक थे वो घायल हो जाते थे तो सिकंदर एलोवेरा का लेप लगा के अपने सैनिकों को ठीक करता था। महात्मा गांधी जब अनशन पे बैठते थे वो एलोवेरा का यूज करते थे। इजिप्ट में जो वो होती है मम्मीज होती हैं उनपे एलोवेरा का लेप लगा के उनको पैक करा जाता था, क्यों, ताकि उनमें खराबी ना हो, वो सड़े ना, उनमें बदबू ना आए। तो इन सब जो मैंने आपको भी 3 एग्जांपल्स दिए, इनसे एक चीज प्रूव होती है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। मेडिसिनल कैसे, सिकंदर ने लगाया उसके ठीक हो गए सैनिक, महात्मा गांधी ने लिया उनके मतलब जो न्यूट्रिशन था वो पूरा हो गया, और तीसरा कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहे। ठीक है, सो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा
मतलब जिसके बारे में आपको नहीं पता चलेगा। बाकी एलोवेरा के बारे में आपको डिटेल्ड अगर जानकारी चाहिए, ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो सारी नॉलेज तो मैं एक सेशन में नहीं कवर कर सकता, बहुत कुछ है भाई एलोवेरा के ऊपर, ठीक है। आपने भी डॉक्टर नहीं बनना इन सब चीजों में, बट बेसिक आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या है। फॉरएवर का जो हर प्रोडक्ट में प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है दैट इज एलोवेरा। एलोवेरा हमारे हर प्रोडक्ट का प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, इसलिए मैंने आपको एलोवेरा के बारे में इतनी डेप्थ में नॉलेज दी है, ठीक है। अब एक फाइनल पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूं एलोवेरा के बारे में, हमारे एलोवेरा के बारे में, दैट हमारे प्रोडक्ट्स को काफी सारे सील्स ऑफ अप्रूवल मिले। जैसे मैं आपको इस पे दिखाता हूं, ये मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये एक दिख रही है यहाँ पे आपको, IASC सर्टिफाइड, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील कहते हैं इसे, हलाल सर्टिफाइड, एम हलाल सर्टिफाइड। थर्ड थिंग इज कोशर रेटिंग, ठीक है। ये मेन 3 सील्स हैं, जिन 3 सील्स अगर कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है, जो 3 सील्स अगर किसी भी प्रोडक्ट के पास आ जाते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में किसी का उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, ठीक है। सबसे पहली सील के बारे में मैंने आपको बताया, IASC इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। ये सील हर साल रिन्यू होती है, हमारे FSSAI की तरह नहीं है इंडिया की, भाई एक बार ले ली तो जन्मों जन्मांतर तक वो छपी रहेगी उस पर, हर साल रिन्यू होगी, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकती। दूसरी सील के बारे में मैंने आपको बताया एम हलाल, मतलब हर, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ज्यादा खराब मांस या कुछ ऐसा नहीं है, तो प्योर वेज प्रोडक्ट है वैसे। थर्ड चीज पे हम चलते हैं, कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो प्रोडक्ट 100% नेचुरल होते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स का 0% साइड इफेक्ट और 100% गुड इफेक्ट। कोशर रेटिंग का मतलब ये है कि आप जिस प्रोडक्ट पे कोशर रेटिंग देख लो, आप बिना सोचे समझे किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को उसे बिंदास यूज करा सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्रूव है। काफी सारे लोग ये प्रूव मांगते हैं ना कि भाई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट बेस्ट है या नहीं है, कैसे प्रूव करे। भाई 170 देशों ने जब छाप दे दी कि भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं है, तो क्या हमारे घर की R&D, हमारे घर की लेबोरेटरी उनसे बड़ी है क्या? 170 देशों में कंपनी चल रही है, सोच के देखो। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो मैंने क्या लिखा हुआ है, अवॉर्डेड एज नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक इन जापान सर्वे इन 2000 से आज तक इसको नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक का अवार्ड मिलता आ रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ एलोवेरा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया। अब काफी सारे लोगों को ना अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं, सो उसमें से कुछ हेल्थ इश्यूज मैंने यहाँ पे कवर करे हैं, जिनमें आप इसको यूज करा के बेनिफिट ले सकते हो। देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 90% हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स 2 जगह से आती है। 90% हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स 2 जगह से आती है, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा पेट, गट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये क्या करता है, हमारे पेट को हेल्दी करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, हमारे एसिमिलेशन को इंप्रूव करता है, और इसमें न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स तो इतने सारे हैं कि भाई वो आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होगी वो उसको खत्म कर देगा, ठीक है। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ 3 स्टेजेस पे ये काम करता है। सबसे पहली स्टेज होती है एलोवेरा की डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज का मतलब क्या है, सफाई करना, सफाई करता है, ठीक है। सफाई कैसे करता है, इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है आपका लिग्निन, एक होता है सेपोनिन। लिग्निन सेपोनिन क्या करते हैं, लिग्निन मतलब पेनिट्रेशन, जहां पे आपके वो टॉक्सिन्स है उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, और सेपोनिन उसको सॉफ्ट करता है, उसको झाग बनाता है ताकि वो फूल जाए। और एक चीज आपको रिकमेंड करी जाती है, जितने भी लोगों ने लिया होगा, कि जब भी आप एलोवेरा पियोगे हमारे वाला फॉरएवर का, उसके आपको लगभग 45 मिनट्स गुनगुना गर्म पानी पीना है। क्यों पीना है, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो सेपोनिन और लिग्निन क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट बना के फुला देते हैं, और जब आप पानी पियोगे तो वो आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाए, ठीक है। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, भाई ये तो पागल बना रहे हैं, तो यूं ही चिपका रहे हैं, पानी से ही डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। काफी सारे लोग बोलते हैं सुबह उठ के गर्म पानी पियो, पेट साफ हो जाता है, ये वो। भाई एक चीज बताओ, आप सब लोग अपने घर में कपड़े धोते हो, ठीक है। मैं आपको इस चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल से जवाब दे रहा हूं। जब आप कपड़े धोते हो तो आपको पानी भी लगता है और आपको सर्फ भी लगता है। क्या आप खाली सर्फ से कपड़े धो सकते हो? नहीं धो सकते। क्या आप खाली पानी से कपड़े धो सकते हो? नहीं धो सकते। तो भाई पानी भी है, और ये बॉडी को साफ करने के लिए बेस्ट सर्फ है, ठीक है। थोड़ा सा सर्फ बोल दिया, बट ये बेस्ट जूस है, बेस्ट थिंग है जो हमारी बॉडी को हेल्दी कर देगा लाइफ लॉन्ग, अगर आप इसे आज से यूज करना शुरू करते हो। और एक चीज बताता हूँ, इसको जब भी आप यूज करना शुरू करोगे,
इसकी सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप जिस भी इंसान को, अगर कोई भी आपके घर में 30 40 50 प्लस है, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, काफी टाइम से हो रही है, आपने डॉक्टर बदल के देख लिए, डॉक्टर ने दवाइयां बदल के देख ली, डॉक्टर एक गोली से शुरू हुआ था, आज 5 6 10 गोलियां बन चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को यूज कराना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं एक चीज की प्रॉमिस दे रहा हूँ, जो उनका एनर्जी लेवल पिछले कुछ टाइम में डाउन हुआ होगा, वो एनर्जी लेवल ये विदिन 20 डेज बूस्ट करके दिखा देगा। क्यों? क्योंकि जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो काम क्यों नहीं करेगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब डिटॉक्सिफिकेशन हो गई, सेकेंड स्टेज इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, नरिशमेंट के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, कंटेन्स 275 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल कंपाउंड, जिसमें से आपको 12 विटामिन मिल जाते हैं, 20 मिनरल मिल जाते हैं, 18 एमिनो एसिड मिल जाते हैं। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, सो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। एंड थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज इज, मतलब ये हमारी बॉडी की हीलिंग करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग करता है। हीलिंग स्टेज, हीलिंग कैसे कर सकता है, करता है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स देता है, एंथ्राक्विनोन्स देता है, जो हमारी बॉडी का एसिमिलेशन अच्छा करता है। ठीक है, मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे बीमारी के लिए। क्या बताया था, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल कंपाउंड इसमें है। एक होता है हमारा लैक ऑफ एसिमिलेशन, वो ये थर्ड स्टेज जो हीलिंग स्टेज होती है, एंजाइम्स और एंथ्राक्विनोन्स के थ्रू बढ़िया कर देता है। और फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की कमी क्यों रहती है, क्योंकि जो विलायस जहां से खाना एब्जॉर्ब होता है, वहां पे जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ये उसको साफ कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट फूड फॉर द बॉडी। ठीक है, बाकी कुछ बेनिफिट्स हैं, आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रोडक्ट आता है हमारा एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर क्या है, देखो जितने मैंने आपको अभी तक एलोवेरा की चीजें बताई, मैंने एक चीज बोली थी आपको, हर प्रोडक्ट का हमारा प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट जो है वो एलोवेरा है। ठीक है, सो यहाँ पे भी एलोवेरा ही हमारा प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। सो इसमें एलोवेरा के साथ साथ कंपनी ने क्या करा, एप्पल और क्रैनबेरी जूस को मिक्स कर दिया। एप्पल और क्रैनबेरी जूस को मिक्स करने से क्या हुआ कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं, अगर आपको वहां पे अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं क्रैनबेरी और एप्पल। क्यों? क्योंकि इन दो फ्रूट्स में एक ऐसी पावर है जो हमारी यूटीआई इन्फेक्शंस को भी खत्म कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, और साथ में भाई कंपनी ने एलोवेरा नाम का बूस्टर जोड़ दिया, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है बॉडी की, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट था ये बेसिकली 3 लोगों के लिए होता है। पहला, जिनको लिवर से रिलेटेड इशू है, दूसरा, जिनको आपका क्या बोलते हैं वेट लॉस करना है, और तीसरा, जिनको डायबिटीज है। बाकी अगर आप लोग अपना हेल्दी रहने के लिए या इन 3 प्रॉब्लम्स के अलावा किसी भी चीज में आपको यूज करवाना है, ठीक है, तो आपको यूज कराना चाहिए नेक्टर, माय पर्सनल फेवरेट। क्यों? क्योंकि एलोवेरा के बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको टेस्ट भी अच्छा मिल रहा है और एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने लिख ही दिए हैं, आई होप पढ़ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। गायनिक प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा है। एक एज होती है, एक स्टेज होती है जहां पे फीमेल्स का बहुत ज्यादा हार्मोन चेंज होते हैं, 12 14 साल की चेंज होते हैं। ठीक है, मैरिज के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब जब फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंज होंगे, जो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, अगर उस टाइम पे कोई इंसान इसको कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर भगवान ना करे वो चीजें हो चुकी है, ऑलरेडी बीमारी आ चुकी है, और उसके बाद भी आप ये कंज्यूम करोगे, तो विद इन 90 डेज आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलो पीचेस। अब ये एलो पीचेस क्या है भाई, एलो पीचेस वही सेम एलोवेरा इंक्लूडेड है, बट साथ में यहाँ पे कंपनी ने मिला दिया पीचेस। पीचेस का क्या रोल है, पीचेस किस लिए मिलाया, क्योंकि पीचेस में ना कैरोटीनॉइड्स और विटामिन ए बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट में एक लाइन आप देख सकते हो, जो लास्ट की 2 लाइन है वो इस चीज के लिए मेन है। आपको अर्थराइटिस अगर किसी को है, ठीक है, एंड बच्चों के लिए अगर कोई लेना चाहता है अपने घर में, जितने भी 14 साल तक के बच्चे हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये उनकी आंखों की हेल्थ मेंटेन रखेगा। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग फोनों में लगे रहते हैं, ठीक है, सो उनकी आंखों की हेल्थ मेंटेन रखेगा, उनकी स्किन की हेल्थ मेंटेन रखेगा। और आज के टाइम पे ना हमारा खान पान बहुत ज्यादा फास्ट फूड हो चुका है, यस और नो। फास्ट फूड की वजह से क्या होता है, जो हमारी जुबान पे ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो फास्ट फूड होता है वो इन टेस्ट बर्ड्स को खराब करता है, इन टेस्ट बर्ड्स को डैमेज करता है। अगर किसी बच्चे के वो टेस्ट बर्ड्स डैमेज हो चुके हैं या डैमेज होना स्टार्ट हो चुके हैं, और वो इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, तो उसके टेस्ट बर्ड्स वापसी से हेल्दी हो जाएंगे। एंड अगर कोई इंसान इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज कर लेगा,
तो उससे एक चीज है कि उसको ना बाहर का जो गंदा खाना है, जो जंक फूड खाना है, वो उसकी बॉडी अवॉइड करने खुद ही मन नहीं होगा अंदर से। क्यों? क्योंकि अंदर से इतना हेल्दी कर देगा कि आपको नीड ही फील नहीं होगी कि भाई फास्ट फूड की तरफ जाना है, जंक फूड की तरफ जाना है, आप खुद ही अवॉइड कर। ठीक है, सो ये कुछ बेनिफिट्स है, आप इनको पढ़ सकते हो। हर एक नहीं पढ़ूंगा वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए विटामिन ए है। और यहाँ पे देखो मैंने पहली एक लाइन लिखी हुई है, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे भाई आड़ू मिला के क्या ही कर लिया, पीचेस मिला के क्या ही कर लिया। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी मार्केट में आप पीचेस देखते हो ना, वो पीचेस में क्या होता है कि वो ना मसाले से पकाए हुए होते हैं, वो जबरदस्ती पकाए हुए होते हैं। बट यहाँ पे कंपनी जो प्लांट्स होते हैं, इनको केप टाउन में जो सन रिपेंड, मतलब सन बिल्कुल पके हुए, जो सन की उससे खुद पके हुए हैं, उन्हीं पीचेस का यूज करती है कंपनी। कोई आर्टिफिशियल पीचेस, मतलब पीचेस का यूज नहीं करती। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं अपने। ठीक है, फॉर एवर फ्रीडम। ठीक है, बेसिकली कंपनी 4 से 5 तरीके की ड्रिंक्स बनाती है, जो उसमें से 3 हम कवर कर चुके हैं, चौथी ये है फॉर एवर फ्रीडम। अब ये फॉर एवर फ्रीडम है क्या? ठीक है, सोच रहे हो कि भाई अभी तक तो एलो पीचेस, एलो नेक्टर, एलोवेरा जेल, अब ये फ्रीडम क्या है? इसका नाम फ्रीडम क्यों है? इसका नाम फ्रीडम इसलिए है भाई क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक चीज के लिए बना है, दैट इज हमारे जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन रखने की। ये हमारी जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बना है, इसलिए इसका नाम है फ्रीडम। भाई घुटनों के दर्दों से आजादी। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जैसे ही थोड़ा बढ़ते हैं, अर्थराइटिस हो जाता है उन्हें, उन्हें जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो उनको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेसिफिकली 30 एज ग्रुप के बाद, 40 एज ग्रुप के बाद। ठीक है, सो ये फॉरएवर फ्रीडम अगर आप यूज करता है कोई भी इंडिविजुअल, अगर उसके नीज में दिक्कत होनी शुरू हो गई है, उसके जॉइंट्स में दिक्कत होनी शुरू हो गई है, तो ये उनको वापसी से हेल्दी कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोसामिन सल्फेट है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, एमएसएम जेल है और एलोवेरा। एलोवेरा क्यों डालती है कंपनी हर चीज में? बिकॉज एलोवेरा हैज द पावर ऑफ पेनिट्रेशन ड्यू टू लिग्निन। ठीक है, सो जहां पे भी दिक्कत है वहां तक लेके जाने का काम एलोवेरा का है, और जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो कंपनी ने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, बेसिकली आपको होता क्या है, हमारे जितने भी ये जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये मूव कर रहा है हमारा, हमारे जो नीज मूव करते हैं, मेरा ये एल्बो अगर मैं बताऊं ये मूव कर रही है, तो ये हड्डियों के बीच में क्या होता है, दो हड्डियों को ऐसे मूव करने के लिए उसके बीच में एक कार्टिलेज होती है, हमारे जॉइंट्स को मूव करती है। ठीक है, सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एक इंडिविजुअल की एज बढ़ती है, तो होता क्या है कि ये कार्टिलेज ना सूखनी शुरू हो जाती है। और जब ये सूखनी शुरू होती है तो फिर बीमारी आ जाती है अलग अलग तरीके की। तो ये क्या करता है, ये इसको सूखने नहीं देता। अगर सूख गई है तो उसको वापसी से हाइड्रेट करता है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती हाइड्रेट करने की, तो उस डेड कार्टिलेज को हटा के नई कार्टिलेज बना देता है। ठीक है, अगर कोई इंसान इसको यूज करता है, उसकी स्किन भी हेल्दी हो जाती है और कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरएवर बी हनी। फॉरएवर बी हनी क्या है भाई? ये हनी तो हमारे मार्केट में भी मिलते हैं, इसमें क्या अलग है? देखो, इसमें सबसे पहली चीज अलग ये है कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ओनली हनी विच इज लेड ऑक्साइड फ्री। आपको पता है आज के टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी किसी भी कंट्री में जो एक बार हनी में लेड आ गया वो उसको अलग कर सके, हनी में से लेड को अलग कर सके। और पता है, जिस दिन कोई साइंटिस्ट ये करने में कामयाब हो गया कि वो हनी में से लेड को अलग करने में कामयाब हो गया, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होगा और उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर पाया अलग। ठीक है, सो इस वजह से हुआ क्या कि कंपनी कैसे करती है, देखो होता क्या है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। देखो होता क्या है यहाँ पे कि कंपनी जिस तरीके से कल्टीवेशन करती है हनी की, जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट करती है, उसमें कहीं पे भी धुएं का यूज नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री जोन में होता है। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो गांव में रहते हैं, हमारा भी हनी हेल्दी होगा। नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग गांव के हैं, वो आप लोग क्या करते हो, अगर आपको पता हो, आपने देखा हो, तो हनी निकालने के लिए, मधुमक्खी को भगाने के लिए आप उसके नीचे धुआं लगाते हो, आप उसके नीचे थोड़ी बहुत फायर करते हो। उसकी वजह से होता गया है कि जो धुआं होता है वो लेड ले जाता है छत्ते के अंदर, और छत्ते के अंदर क्या होता है? हनी। हनी में आपका लेड मिल गया, जितने न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स थे सब आपके खत्म हो गए। बट फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर का जो प्रोसेस है वो स्टेबलाइज्ड है, फॉरएवर का जो प्रोसेस है वो पेटेंटेड है। एक चीज बताता हूँ, काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हनी अगर इनका इतना अच्छा है और जेल इतना अच्छा है, तो कोई और क्यों बना पा रहा है, सिर्फ यही लोग क्यों नहीं बना रहे, इन्होंने पेटेंट क्यों नहीं कराया? देखो, कंपनी ने यहाँ पे क्या करा, कंपनी ने ना नाम पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि कंपनी नाम नहीं पेटेंट करा सकती एलोवेरा का, हनी का, ये कोई भी यूज कर सकता है। कंपनी ने इसको बनाने का जो प्रोसेस था वो पेटेंट करा लिया।
वो पेटेंट करा लिया जिसकी वजह से कंपनी कल भी किंग थी, आज भी किंग है और आने वाले सालों में भी किंग रहेगी। ठीक है, और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो तो आपका बैंक बैलेंस हेल्दी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने जो आप इस हनी के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पेसिफिकली जितने भी लोग एथलीट हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए तो भाई ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। ओके, काफी सारे लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी इशू है, इनफैक्ट काफी सारे लोगों को ना खांसी होती है जब, तो सो नहीं पाते, लेटते ही खांसी होती है, गला खराश है वो, आप इसको गर्म गुनगुने पानी में 2 टेबल स्पून मिला के लो, यू विल गेट इंस्टेंट रिलीफ। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ दिस हनी। ठीक है, और डेली रूटीन में आप इसे ऐड कर सकते हो यार, क्योंकि इसमें ये हनी इनफैक्ट इतना सेफ है कि इसको कोई डायबिटीज वाला पर्सन भी यूज कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको एक लास्ट डिफरेंशिएशन बताता हूँ मार्केट से और फॉरएवर के हनी से। वो ये है कि आप मार्केट से कोई भी हनी लाओगे ना, आप उसको फ्रीजर में रखना, आपके घर का फ्रीजर होगा उसमें रखना, 1 दिन रखना, 2 दिन रखना, जो वो चीनी होती है ना उसमें, वो अलग हो जाएगी, वो चीनी अलग दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हनी नहीं होता। आपको क्या लगता है भाई दिल्ली में हनी बन सकता है क्या? दिल्ली में वेस्ट जो होता है हमारे घर का, वहां पे मधुमक्खियां बैठती हैं और उसमें से कलेक्ट करती है नेक्टर और उसका हनी बनेगा। वेस्ट में से क्या हनी बनेगा यार, सोच के देखो। बट फॉरएवर ने वहीं पे क्या करा, स्पेन में काफी सारी मतलब बीज की प्लांटिंग करी, काफी सारे प्लांट्स करे जिसमें से जिसपे मधुमक्खियां बैठती है, अच्छा नेक्टर कलेक्ट करती है और बेस्ट हनी आपको बना के देती है। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। अब फॉरएवर का हनी आप 1 साल तक भी रख दोगे ना भाई फ्रिज में, ये अलग नहीं होगा, इसमें कोई लेयरिंग नहीं आएगी, ये जमेगा नहीं। ये होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल हनी की डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं विच इज कॉल्ड आरजी प्लस। ठीक है, आरजी प्लस के नाम से क्या है भाई, इसमें ना कुछ कंपनी ने एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स को डाला है और साथ ही साथ एल आर्जिनिन को डाला है। एल आर्जिनिन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को प्रॉपर करता है और जो भी नसें हमारी ब्लॉक हो गई हैं, छोटी हो गई है, खून मतलब ज्यादा अच्छे से पास नहीं हो पा रहा, उनको ओपन अप कर देता है। इससे क्या फायदा होता है, देखो हमारे जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी वेन्स में, हमारे ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है हमारे ब्लड के थ्रू, राइट? वो पहुंचता है हमारे ब्लड के थ्रू। जब आपका ब्लड ही प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो न्यूट्रिशन आप लोगे वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन भी प्रॉपर है, ये आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए बेस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। इनफैक्ट अगर किसी को आपके घर में या नोन में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बाईपास बोल दिया है, स्टंट डलना बोल दिया है, हार्ट की कैसी भी प्रॉब्लम बोल दी है और बोला है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ऑपरेट कराना पड़ेगा, और अगर आपके पास 1 महीने का भी टाइम है ना उस ऑपरेशन को डिले कराने का, तो मैं एक चीज कह रहा हूं, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा भाई। एक एलोवेरा एलोवेरी नेक्टर, फॉरएवर आरजी प्लस, और एक अगला प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर आर्टिक सी, ये 3 प्रोडक्ट्स आप यूज करा दो 3 महीने तक, मैं लिख के दे रहा हूँ, उस बंदे को ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई इन प्रोडक्ट्स में इतनी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इतनी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी करने की पावर रखता है। सो दिस इज दी पावर। और ये प्रोडक्ट्स देखो इसीलिए वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है, अपनी पावर की वजह से। और एक चीज सोचो यार, आप ऑपरेशन करा रहे हो, जैसे मैंने एक ऑपरेशन का एग्जांपल लिया था, तो वो क्या फ्री में हो जाएगा? लाखों रुपए लग जाते हैं। बट वहीं पे वो लाखों रुपए साइड करके आप कुछ हजारों रुपए लगा के अपनी हेल्थ के ऊपर हेल्दी हो सकते हो। सोचो कितना बड़ा फायदा है, बिजनेस भी मिल रहा है आपको। और एक चीज बताता हूँ कि ना आपके पास हो सकता है 2cc करी होगी आपने, आपने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स आए होंगे या आने वाले होंगे, तो आप खुद तो यूज करो ही, और ट्राई करो कि उनको रिकमेंड भी करो। रिकमेंड क्यों करना जरूरी है या आप रिकमेंडेशन कैसे कर सकते हो उसके बारे में चलो मैं थोड़ी बात निकली है तो बता देता हूँ। एक चीज बताओ, मान लो आपके घर में किसी को कोई एक्सवाइजी बीमारी है या आपके नोन में किसी को कोई एक्सवाइजी बीमारी है, और आपको पता है कि फलाना ब्रांड है, ठीक है, एक एबीसी ब्रांड है, उसका एक प्रोडक्ट आता है, उससे इनको फायदा होगा, तो आप उसे रिकमेंड करते हो या नहीं करते? करते हो ना, यस और नो? जबकि आपका तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ही नहीं, आप फिर भी करते हो। बट यहीं पे अगर आपका मॉनेटरी बेनिफिट भी हो, सामने वाले का हेल्थ भी बेनिफिट हो, तो फिर आप रिकमेंड करने से क्यों घबराते हो? अगर आपको ये डाउट है आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो जिस पर्सन के थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो आप उससे उनकी बात करा दो। ठीक है, सो इससे होगा क्या कि आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड जब करोगे तो आपका ना थोड़ा बहुत रिटेल बेस बन जाएगा,
और जब आपका थोड़ा बहुत रिटेल बेस बनेगा तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाओ जो आपके साथ प्रोडक्ट्स के थ्रू इस बिजनेस में आ जाए। काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं इस बिजनेस में जिनको बीमारी में जब रिजल्ट आता है तो वो बाद में फिर इस बिजनेस में आ जाते हैं। उनको लगता है भाई इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है, अगर हम दुनिया को बताएंगे तो क्या दिक्कत है। उनका सर्कल बहुत अच्छा होता है। और एक चीज बताओ, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे। आज के टाइम पे लोग सिगरेट बेच रहे हैं, बीड़ी बेच रहे हैं, पान तंबाकू, इतनी सारी ऐसी चीजें बिक रही हैं जो हेल्थ को इतना नुकसान कर रही है। आप ऐसी चीज के बारे में बता रहे हो, बेच नहीं रहे हो, सिर्फ बता रहे हो जिससे सामने वाला हेल्दी हो सकता है। लेना ना लेना उसका कॉल है। तो आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों शर्मा रहे हो, आप क्यों हिचकिचा रहे हो? बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट्स है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, और बिलीव रखना है। और हमें एक चीज और ऐड करूंगा इस पॉइंट में कि हमेशा ना अच्छे इंटेंशन के साथ प्रोडक्ट बताना। अच्छे इंटेंशन के साथ बताओगे, सामने वाले को हेल्प करने की इंटेंशन से बताओगे। 99% छोड़ो भाई, 1000% बता रहा हूं, सामने वाला आपसे प्रोडक्ट्स लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि भाई इसको मैं एक बार बस बता दूं, ये मेरे से एक बार ये खरीद ले, मेरे को कुछ पैसे आ जाएं, अगर आप इस इंटेंशन के साथ सामने वाले को करोगे तो आप देखना आपकी ना वाइब चेंज हो जाएगी। और जिस वाइब के चेंज होती है सामने वाला पकड़ लेता है भाई बेवकूफ नहीं है। ठीक है, सो RG+ के बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। इम्यून सिस्टम को आपके हेल्दी कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर देता है, जितनी भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है ये सब में काम करता है। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है और समझ नहीं आ रहा क्या होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर आज के टाइम पे एक बहुत ट्रेंडी वर्ड चल रहा है मेडिकल टर्म्स में, तो सब चीजों में ये RG+ बेस्ट यूज है। ठीक है, RG+ आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम क्या है भाई? गार्लिक मतलब लहसन और थाइम मतलब अजवाइन। गार्लिक और थाइम के भाई एंशियंट टाइम से ही बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के यूजेज आप देखते आ रहे होगे, आपके घर में भी यूज होता होगा। बट फॉरएवर का यूज क्यों करना है? क्योंकि इसमें आपको ये फायदा है कि एक गोली में आपको 100 गार्लिक से भी फ्रेशली कट जो गार्लिक की प्रॉपर्टीज है वो मिलेगी सिर्फ एक कैप्सूल। और दूसरी चीज ये है कि नेचुरली मेड है भाई, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज मिली हुई नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से गार्लिक या थाइम प्रोड्यूस नहीं करी गई है, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डिलीवर करती है ये चीज। ठीक है, बेनिफिट्स आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। ये आपको बेसिकली अगर मैं बताऊं तो किसको रिकमेंड करा जाता है? अगर किसी के टीबी है, बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही है, बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, काफी टाइम से ठीक नहीं हो रहा, बेस्ट प्रोडक्ट। हार्ट में कोई दिक्कत है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। काफी सारे लोगों को ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अर्थराइटिस में क्या होता है कि बॉडी में ना सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये उस स्वेलिंग को कम करने में, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आर्कटिक सी। आर्कटिक सी क्या है भाई? ये फिश ऑयल है। फिश ऑयल कैसे है? ओमेगा 3, EPA, DHA एंड ओमेगा 9 को मिलकर बनाया गया। अब देखो काफी सारे लोगों को ना यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, वो लोग सोच रहे होंगे भाई ओमेगा 3 तो और कंपनीज का भी आता है, वाई फॉरएवर? फॉरएवर का ही क्यों लेना है? देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ओमेगा 3 की जो तासीर होती है, जो उसकी मतलब नेचुरल तरीका होता है, जो उसका प्रॉपर्टी होती है वो गर्म होती है, उसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। तो अगर आप ओमेगा 3 को कंटिन्यूअसली बेसिस पे यूज करोगे ना बाहर वाले को, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब कंपनी ने यही सेम चीज नोटिस करी कि भाई इसको तो कोई 12 महीने यूज नहीं कर सकता, बट हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आईज के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्दी है। और अगर इसको 12 महीने यूज कैसे कर सकते हैं? तो कंपनी ना मास्टर ऑफ कॉम्बिनेशन है। कंपनी ने क्या देखा, ओमेगा 3 गर्म है, ओमेगा 9 ठंडा है, इसको R&D करके एक प्रॉपर मिक्सचर में रेडी कर दिया, जिससे आप इस प्रोडक्ट को 12 मंथ्स में, 12 महीने में कभी भी यूज कर सकते हो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इससे प्रोडक्ट पिछले वाली स्लाइड पे मैं जाता हूँ। गार्लिक थाइम क्यों कंपनी ने यूज करा? सेम यही रीजन है। गार्लिक होता है गर्म, थाइम होता है ठंडा, तो ठंडा गर्म मिक्स करके कंपनी ने न्यूट्रल कर दिया। सेम गोस फॉर आर्कटिक सी। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि कंपनी एंटार्क्टिक जो समुंदर होती है उसके नीचे फिश की कल्टीवेशन करती है, जिसकी वजह से जो फिश होती है वो पॉल्यूशन फ्री पानी होता है, वो फिश के अंदर जो सैल्मन ऑयल होता है वो एकदम हेल्दी रहता है, खराब नहीं होता, आर्टिफिशियल नहीं होता। ठीक है, और ये तो स्टडीज भी प्रूव कर चुके हैं कि ओमेगा 3 फिश से लिया हुआ, सैल्मन फिश से लिया हुआ, सैल्मन और टूना फिश से लिया हुआ बेस्ट होता है। तो सैल्मन और टूना फिश से लिया हुआ कंपनी इसमें यूज करती है। बेनिफिट्स आप लोगों के सामने लिखे हुए ही हैं। सिंपल सी चीज है भाई, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है,
स्किन के लिए हमारी बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत रहती है या मूड में दिक्कत है, इंसोमिया हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सी प्लस के ऊपर। सी प्लस क्या है भाई? सी प्लस इज विटामिन सी प्रोडक्ट। विटामिन सी कैसे होता है? देखो, विटामिन सी ऐसा होता है कि आप कैसे भी लोगे ना इसको, अगर आप जैसे नींबू से मिलता है, संतरा से मिलता है, आंवला से मिलता है, अगर आप इसको अपनी बॉडी में डालोगे तो विटामिन सी ना हमारी बॉडी रिटेन नहीं कर पाती, ये आधे से 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है बॉडी से। अब ये चीज कंपनी ने देखी, कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम रेडी कर दिया कि एक ये दिन में हमारे को 3 टैबलेट्स लेनी होती है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, 8-8 घंटे के गैप पे आप इसे चूज सकते हो, बहुत बढ़िया मीठी टैबलेट होती है। कंपनी ने आंवला से विटामिन सी लिया और साथ में ना हेस्पेरिडिन मिला दिया। हेस्पेरिडिन से क्या हुआ कि इसकी रिटेंशन बढ़ गई बॉडी के अंदर, ये विटामिन सी को रिटेन कर सकते हैं और जब जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी ये उसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब वहीं पे देखो क्या करता है, हेल्दी स्किन हमारी रखता है, हमारी को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है और हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। काफी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और लास्ट में सबसे बढ़िया जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप में से कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, आपके नोन में कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, अगर वो इंसान इसको यूज करना शुरू करेगा तो जितने भी उसके स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। उसको कभी भी मतलब लंग्स में दिक्कत नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, क्योंकि जितना वो बॉडी को खराब कर रहा है भाई, बॉडी को खराब करने में भी तो पैसे लगा रहे हो, तो बॉडी को ठीक करने के लिए नहीं लगा सकते, बॉडी को ठीक रखने के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फील्ड्स ऑफ ग्रीन। अब ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या है भाई? फील्ड्स ऑफ ग्रीन इज कि इसके अंदर अल्फा है, अल्फा अल्फा है, बार्ले ग्रास है, वीट ग्रास है, केने पेपर है, ये कुछ 4 से 5 हर्ब्स का मिक्सचर है जिसको कंपनी ने बेसिकली ग्रीन्स से बनाया है। आज के हमारे टाइम पे यार, मतलब हम लोग यंग जनरेशन है, आपने देखा होगा हमारा ग्रीन खाना कहाँ ही खाते हैं भाई, हम तो जंक फूड पे जिंदा है, हम तो बाहर की चीजों पे जिंदा है, ज्यादातर लोग नॉन वेज पे जिंदा होंगे। तो भाई आपको ना ग्रीन्स तो मिल ही नहीं रहे, ग्रीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये ग्रीन्स का कॉम्बिनेशन है। बेनिफिट्स मैंने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, सो आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। दिस इज द मार्वेलस प्रोडक्ट फॉर ग्रीन। और ये सबसे सस्ता न्यूट्रिशन है फॉरएवर का, जिसको अगर आप रेगुलरली यूज करते हो तो आपको कभी भी गट हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है वो सब सॉल्व हो जाएगी। और आपको पता है, मैं एक चीज बता रहा था कि गट हेल्थ से हमारी 90% इश्यूज शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे इम्यूनिटी टिश्यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, और जब हमारा इंटेस्टाइन खराब होता है, जब हमारा पेट खराब होता है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। और जब हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम बीमार होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो बीमारी से लड़ता है वो लड़ती है इम्यूनिटी, ठीक है, हमारी बॉडी का खुद का पर्सनल डॉक्टर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नेचर मिन। नेचर मिन क्या है भाई? इसमें जितने भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ये सब इस एक प्रोडक्ट में है, ठीक है। आपके सामने बेनिफिट्स आप पढ़ लो, ठीक है, मैं बेनिफिट्स के बारे में नहीं बता रहा, बट ये जरूरी क्यों है इसको समझते हैं। देखो होता क्या है, आप कितना भी अच्छा विटामिन ले लो, आपकी बॉडी में ना जब तक मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहेगी, वो न्यूट्रिशन, वो विटामिन आपके काम नहीं है, वो विटामिन आपके काम नहीं आएंगे। रीजन भी कि जो विटामिन को उसके अड्डे तक, ठीक है, उसकी जगह तक भाई पहुंचाने का काम करता है, वो काम करते हैं मिनरल्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विटामिन डी को हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे मतलब एब्जॉर्प्शन तक पहुंचाने का कैरियर का काम करता है कैल्शियम। विटामिन ए का कैरियर होता है जिंक। तो अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी रहेगी तो विटामिन आप कितने भी अच्छे ले लो, वो कभी आपको अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकते। ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बेस्ट है? जिनको क्या बोलते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्मोनल इम्बैलेंस वालों के लिए बहुत अच्छा है। किसी के बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी को अपना स्किन का ग्लो बढ़ाना है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो बेसिकली ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करता है और सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस किस दो बेसिकली इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट इज लिकोराइस एंड सेकंड इज चाइनीज लाइशियम। ये दो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जो बाहर हम हवा लेते हैं उसके थ्रू जाने अनजाने हमारी बॉडी में ना काफी सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारी बॉडी को उतना हेल्दी नहीं रख पाती, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मतलब अप्रजातीय तत्व,
है ना। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लीवर, लंग्स, किडनी, इन सब चीजों का इशू है ना, उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए। किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसके लिए बेस्ट है, किसी को बार बार बुखार आ जाता है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, इन 5 चीजों के लिए प्रोडक्ट बेस्ट है, बेस्ट, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिव एच। एक्टिव एच क्या है कि भाई इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जिंजर ऑयल है, टर्मरिक है और कुछ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज है। आप देख सकते हो, अगर आपको इमेज में दिख रहा हो तो एक छोटा सा इंसान बना हुआ है ऐसे लड़खड़ाता हुआ। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक है, ये हमारे जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, जितने भी लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जॉइंट्स में पेन रहता है, तो ल्यूब्रिकेशन स्ट्रॉन्ग करने का बेसिकली इसका काम होता है। और हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि वो जो मॉइस्चर है, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे ये लुब्रिकेंट होता है, इसको गीला रखना, इसको हाइड्रेटेड रखना जरूरी होता है। तो ये हाइलुरोनिक एसिड उस हाइड्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलोलिप्स। अब भाई खाने पीने की बात खत्म हो गई, अब लगाने की बात करते हैं। ठीक है, लगाने की बात करते हैं। एलोलिप्स ये एक बेसिकली भाई है क्या, लिप बाम है। ठीक है, अब बाहर की जो लिप बाम्स होती हैं उसमें क्या होता है, आपको ना काफी सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं बाहर की लिप बाम में, लाइक पेट्रोलियम जेली हो गया, क्रोमियम हो गया, कुछ ऐसे ऐसे उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो आप अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे तो आपकी स्किन को इफेक्ट करेंगे। बट इस प्रोडक्ट में क्या है कि एलोवेरा, बी प्रोपोलिस और जोजोबा ऑयल, ये 3 चीजों से कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिसकी वजह से ये आपके लिप्स का मॉइस्चर अच्छा रखता है। ठीक है, ये एक तरीके से भाई मिनी फर्स्ट एड किट है। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आपके अगर कोई बाई चांस कोई कीड़े ने काट लिया, ठीक है, आपको डर है कि भाई ये दिक्कत कर सकते हैं, ऐसे मधुमक्खी ने काट लिया, आप इसको इमीडिएटली लगा लो, आपको खुजली भी नहीं होगी, आपकी जो भी दिक्कत है वो ठीक कर देगा। ठीक है, लिप्स के लिए तो भाई बेस्ट प्रोडक्ट है अनडाउटेडली। क्यों? क्योंकि भाई काफी सारे लोग ना लिपस्टिक लगाते हैं, मतलब हमारे घर में जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो लिपस्टिक लगाते हैं, तो उससे होता क्या है कि कुछ टाइम बाद ना उनके होठ काले पड़ने लग जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई है फीमेल जिनके होठ काले पड़ गए हैं, या कोई भी पर्सन है जिसके होठ का कलर बिगड़ गया है, आप ये प्रोडक्ट यूज कराना स्टार्ट करो, आपके 40 डेज में जैसा पैदा हुए के टाइम पे आपके लिप्स का कलर था, सेम ये कलर वैसा ही ले आएगा। स्मोकिंग की वजह से काफी सारे लोगों के लिप्स खराब हो जाते हैं, ये उसको भी ठीक कर देगा। ठीक है, और एक सबसे बढ़िया चीज है कि मान लो आपकी कभी चोट लग गई, कुछ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आ गई, ब्लीडिंग हो रही है, आप इसको लगाओ, ये इंस्टेंटली उस ब्लीडिंग को रोकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा के साथ कंपनी ने सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक डाल दिया, जिसका नाम है बी प्रोपोलिस। अब मैं आगे आपको जितने भी पर्सनल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताने वाला हूं ना, उनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स के साथ, काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये बी प्रोपोलिस आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। अब ये ब्राइट टूथ जेल क्या है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये टूथपेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर एलोवेरा और बी प्रोपोलिस। अब काफी सारे लोग ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस प्रोडक्ट की चीज है वो है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या है, मेड विद नो फ्लोराइड फॉर्मूला। हमारे घर में जितने भी हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें 99% टूथपेस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड होता है। इसीलिए उस पर एक लाइन लिखी होती है कि 6 साल से छोटे बच्चों को सुपरविजन में इस प्रोडक्ट को यूज करें। रीजन भी एक बहुत छोटा सा है कि फ्लोराइड ना एक केमिकल है। इनफैक्ट अगर किसी को याद हो तो ज्यूस, जो हिटलर, मतलब ज्यूस को टॉर्चर करने के लिए हिटलर फ्लोराइड खिलाता था ताकि वो मर जाए। फ्लोराइड एक चूहे मारने की दवा है। आप गूगल पे जाओगे, आपको फ्लोराइड लिखोगे तो आपको फ्लोराइड के ना काफी सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे हमारे टीथ से रिलेटेड। बट जितने इसके बेनिफिट्स है उससे कई गुना ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स है। ये हमारी गट हेल्थ को खराब करता है, हमारे ब्रेन को वीक करता है। क्यों? क्योंकि जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो भाई जाने अनजाने में हमारे स्लाइवा के साथ मिक्स होके इसके थोड़े बहुत पार्टिकल्स, इसके बाद नहीं कर रहा, जो हमारे बाहर की टूथपेस्ट है जिनमें फ्लोराइड है, वो हमारे पेट में चले जाते हैं। अब वो जाते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड है। अब जितने भी फ्लोराइड के बेनिफिट्स थे वो एलोवेरा और बी प्रोपोलिस मिलके हमारे टीथ को प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें उस चीज की जरूरत ही नहीं है। टीथ से रिलेटेड सारे इसमें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लेना। मैं आपको इससे अलग हटके थोड़े बेनिफिट बताता हूँ। अगर आपको कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कहीं पे आपको लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत स्किन इन्फेक्शन हो गया है माइनर सा, आप इसको लगाओ, आपका वो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं।
दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पे कट लग गया है, आप इसको लगाओ, वो कट जब तक ठीक नहीं होता तब तक लगाते रहो डेली थोड़ा थोड़ा, आपके वहां पे निशान नहीं पड़ेगा, निशान समेत उसको खत्म कर देगा। इतनी पावर है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा और बी प्रोपोलिस। बाहर के टूथपेस्ट में आपको चॉक पाउडर, बोन पाउडर, काफी सारे लोग अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, रीजन बिंग उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। बट इसको आपको ना पी साइज जितना भी नहीं लेना, आप इसको हाफ पी साइज जितना लोगे ना तो ये बहुत ज्यादा सफिशियंट है आपके मतलब क्लीनिंग देने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लेदर बना देता है। ठीक है, सो ये कुछ बेनिफिट्स थे इस टूथ जेल के, जिसको अगर आप यूज करते हो, ये एक फर्स्ट एड किट है भाई, इसको आप यूज करोगे, यू विल लव इट, पहली बार में ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, इसके बारे में मैंने ट्राई करी थी एक बार, मुझे बहुत मजा आया था। इसमें ना थोड़ा बहुत मिंट भी डाला हुआ है कंपनी ने फ्रेशनेस फील कराने के लिए। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा मतलब डल फील कर रहा था, बहुत ज्यादा थका थका फील कर रहा था, और फेस मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा थोड़ा ब्लॉक सा हो गया। ठीक है, सो इसको मैंने क्या करा, गर्मियों का टाइम था, मैंने इसको एज अ फेस वॉश यूज कर लिया, मैंने इससे अपना मुंह धो लिया। और मुंह धोने के बाद यू वोंट बिलीव कि बहुत ज्यादा मुझे फ्रेश फील हुआ, ऐसा लगा कि मुझे मेरी स्किन स्किन जो है ब्रीद कर रही है। आप ट्राई करके देखना कभी गर्मी में। और दिस इज दी ओनली टूथपेस्ट इन दी वर्ल्ड जिसको कोशर रेटिंग की स्टैम्प मिली हुई है, जिसको कोशर रेटिंग की सील मिली हुई है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग इसको क्यों मिल गया भाई? ये तो खाने के प्रोडक्ट्स को मिलता है, टूथपेस्ट को कैसे मिल गया? टूथपेस्ट खाने की चीज थोड़ी होती है। बट इसको इसलिए मिला हुआ है क्योंकि ये इतना ज्यादा सेफ है कि अगर कोई इंसान इसे गलती से खा भी लेगा ना तो उसको फायदा ही होगा, नुकसान 1% भी नहीं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एलो प्रोपोलिस क्रीम। ये एलो प्रोपोलिस क्रीम क्या है? एलोवेरा और बी प्रोपोलिस से मिली हुई है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने के लिए। इनफैक्ट मैं डेली अपने फेस पे इसी क्रीम को यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्रीम है। ये क्रीम इतनी ज्यादा बढ़िया है कि अगर किसी को एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, वो इस प्रोडक्ट को, हमारा एक लिक्विड सॉफ्ट प्रोडक्ट और आता है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, उसके साथ अगर आप इसे यूज करोगे सो यू विल गेट मिराकुलस रिजल्ट्स। आपको मजा आ जाएगा यूज करके, और पहली बार में जब आप लगाओगे ना तो वाइब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एलोवेरा के अंदर पेनिट्रेशन की पावर होने के कारण ये सिर्फ हमारी एपिडर्मिस को हेल्दी नहीं करता, ये हमारी स्किन की सातों लेयर तक हेल्दी रखता है। ठीक है, काफी सारे लोगों को डायबिटिक अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब डायबिटीज वालों को अगर आपने देखा हो, उनके कोई कट लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इतना इजीली ना हील नहीं हो पाता, बट इस प्रोडक्ट के थ्रू वो भी हील हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ एलो प्रोपोलिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम है, आप इस एलो लिक्विड सोप को यूज कर सकते हो। नेचुरल फेस वॉश है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, फ्री ऑफ पैराबेन्स है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप किसी भी स्किन टाइप के हो आप इसे यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जितने भी लोग इसे शेव करते हैं भाई, आप इसको शेविंग क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जब सबसे पहले मेरी मदर को जो पावर दिखी थी वो एलो लिप से दिखी थी। ठीक है, एंड सेकंड प्रोडक्ट जिसने मेरे घर में मेरे को हेल्प करी थी अपने पेरेंट्स का बिलीव जीतने के लिए, सेकंड प्रोडक्ट वाज दिस एलो लिक्विड सोप। क्योंकि जब मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने इससे एक बार मुंह धोया तो देवर शॉक कि भाई हमें कुछ अच्छा फील हुआ है, हमारी स्किन हमारे को लाइट फील हुई है। और मेरे पापा तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, इसी से डेली शेविंग करते हैं, जब भी करते हैं, कोई और प्रोडक्ट नहीं यूज करते शेविंग के लिए। ठीक है, सो आप इसको शेविंग के लिए भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके घर में छोटे बेबीज हैं तो आप बेबी सॉप ना ला के, बेबी सॉप जो होती है स्किन पे हार्श होती है, इनफैक्ट न्यूज में भी आया था कि जॉनसन एंड जॉनसन भी बेबीज के लिए सेफ नहीं है, इतने ज्यादा केमिकल्स उसमें होते हैं। बट ये केमिकल फ्री, आप इसको यूज करा सकते हो, आपके मॉइस्चर को रिटेन करेगा, कैसी भी अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो उसको भी हेल्दी करेगा। इनफैक्ट अगर आपको बाय चांस कोई लोहा, कोई कट लग गया है, सेप्टिक होने का डर है, आप इससे वॉश करके प्रोपोलिस क्रीम लगा लो, आपका सेप्टिक होने का डर भी खत्म हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है इंजेक्शन नहीं लेना, आप इंजेक्शन जरूर लेना, बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, एलो स्क्रब, एलो स्क्रब क्या है? देखो मार्केट में भी आपको स्क्रब्स मिलते हैं, बट इसमें उसमें मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जो बाहर के स्क्रब होते हैं उसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो ट्राइंगल शेप में होते हैं। ट्राइंगल शेप में होने की वजह से क्या होता है कि जब वो हम फेस पे रब करते हैं तो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। बट इसमें कंपनी ने क्या करा है, इसमें कंपनी ने सर्कल शेप में इसके ग्रैनुअल्स रखे हैं, और उन ग्रैनुअल्स में कंपनी ने जोजोबा ऑयल भर दिया है। जोजोबा ऑयल भर दिया जो हमारी स्किन को डैमेज नहीं करता, इनफैक्ट उसे और ज्यादा सॉफ्ट करता है और नरिश करता है। और ये इतना ज्यादा नेचुरल है कि आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज करोगे ना तब भी आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा। इनफैक्ट इस कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। बाहर का कोई भी स्क्रब आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपके नोन में किसी के घर में पार्लर है या कोई आपका पार्लर वाला है, आप उसको ये और प्रोपोलिस क्रीम एक बार यूज करा देना। वो कस्टमर्स के लिए तो पता नहीं क्या यूज करेगी क्या नहीं, बट अपने लिए वो स्क्रब के अलावा कोई और स्क्रब नहीं यूज करेगी, दैट्स माय चैलेंज। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शैम्पू। अब देखो बाहर के शैम्पू में क्या होता है कि काफी सारे ना केमिकल्स होते हैं जो हमारे जो हेयर्स जहां से निकलते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे हेयर खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है, ये हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, आपके हेयर्स को हेल्दी रखेगा। सेम गोज फॉर कंडीशनर। कंडीशनर में भी ऐसा कोई केमिकल नहीं है, आपके हेयर्स को हेल्दी रखेगा, आपके हेयर्स की जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा और उसको मतलब आपके कनेक्टेड रखेगा, जेंटल है स्कैल्प पे, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब आप इसको लगाओगे सो यू विल फील दैट आपके हेयर्स काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं और आपके हेयर्स काफी ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट आज के लिए एलो एवर शील्ड। एलो एवर शील्ड क्या है भाई? ये डीओ स्टिक है, काफी सारे लोग हम में से डीओ लगाते हैं, बॉयज गर्ल्स हर बंदा यूज करता है डीओ। तो डीओ में क्या होता है कि कुछ ना एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स की वजह से होता क्या है कि हमारी जो स्किन होती है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। अगर किसी की भी स्किन कहीं से भी काली पड़ गई है और वो नेचुरली काली नहीं थी, अगर आप इसको 40 डेज यूज करोगे अलॉन्ग विद एलो लिक्विड सोप, तो आपके वो कालक खत्म हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो मेरी गर्दन भाई पहले बहुत ज्यादा काली थी। क्यों? क्योंकि भाई डीओ छिड़कते थे, फिर बाहर जाते थे, तो पूरी गर्दन काली थी। बट आज जितना भी मेरी गर्दन ठीक हो पाई है, वो सिर्फ मैंने स्क्रब यूज करा था अपने नेक पे टू अवॉइड दैट, क्या बोलते हैं उसको, जो दिक्कत हो गई थी। ठीक है, और एलो एवर शील्ड फिर मैंने एज अ नरिशमेंट उसको लगाया था। और एलो एवर शील्ड आप इसको जितने भी लोग वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग के बाद भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्सिंग में क्या होता है कि जब आप वो रिमूव करते हो हेयर, तो जो ओपन जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको आफ्टर वैक्सिंग यूज करोगे तो आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देगा, आपके हेयर्स भी हार्ड जो है धीरे धीरे सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी स्किन पे कोई अगर नुकसान हुआ है, कोई ब्लेड, कोई हल्का सा कट लग गया है, तो उसको भी हील कर देगा। राइट, सो दैट्स कम टू एन एंड। हमारी प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होती है। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर किसी का भी कोई डाउट रह गया हो तो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। मीटिंग में मैंने अपनी साइड से बेस्ट दिया था। और अगर किसी को मीटिंग बढ़िया लगी है, मुझे पता है वैसे सभी को बढ़िया लगी होगी, तो यार मैं आप लोगों को ना अपने इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ मुझसे पूछना चाहता है, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है @mudir.jain। ठीक है, THEMUDIT.JIN। ठीक है, JAIN। आप मेरे को वहां पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, और मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया से भाई काम शुरू करो। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस का पार्ट बन चुके हो तो भाई प्रोडक्ट्स दिल से यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे घर में यूज ना होता। ठीक है, बस आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि भाई जब तक आप खुद के बेस्ट यूजर नहीं बनोगे ना, आप कंपनी के बेस्ट बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते। आप एक चीज देखें ना, जितने भी लोग फॉरएवर में ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, वो उतने अच्छे प्रोडक्ट यूजर है। इसलिए नहीं कि वो पैसा ज्यादा आ रहा है, वो अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, इसीलिए उनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे, आप उसको फील नहीं करोगे, आप इतने कन्विक्शन के साथ बता नहीं सकते। ठीक है, मैं भी तो भाई कोई डॉक्टर थोड़ी हूं, मैं भी आप लोगों की तरह कॉमन स्टूडेंट था। बट इन चीजों को सीखा मैंने, इन चीजों को मैंने फील करा, एक्सपीरियंस करा, कुछ लोगों को रिटेल करा, कुछ लोगों का रिटेल बेस बनाया, उनसे एक्सपीरियंस कलेक्ट करा, और आज मैं आप लोगों को नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। सो आप भी ऐसे कर सकते हो। और इस मीटिंग के बाद अगर किसी को और डिटेल में जानकारी लेनी हो, सो आप एक काम कर सकते हो, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से एक गुड हेल्थ बुक आती है, एक गुड हेल्थ बुक आती है, आप उसका रेफरेंस ले लो। वो बुक आपको और ज्यादा, अगर कुछ डाउट रह गए, वो और ज्यादा क्लैरिटी दे देगी, और ज्यादा इन डेप्थ आपको नॉलेज दे देगी। ठीक है, सो गाइज ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। मीटिंग के रिव्यूज जरूर शेयर कर देना उस पर्सन को जिसने आपको इसका लिंक शेयर करा था। मुझसे शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में हैंडल बता चुका हूं, वहां पे कनेक्ट करके मुझे बता देना। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।